So, hi everyone. Very, very welcome to the first podcast. I have with me Satya Vyas. Satya Vyas is a serial entrepreneur. हमारे बैच से आईटी रुड़की के 2008 बैच से हैं. इन्होंने बहुत सारे बिजनेस शुरू किए हैं. इन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की हैं. और आज हम इनसे सीखेंगे कि कैसे एक entrepreneur बनते हैं, एक entrepreneur की जर्नी कैसी होती है, और क्या स्ट्रगल्स होते हैं, किस तरह से सक्सेसफुल होते हैं. सो आई एम क्वाइट श्योर कि हमें बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए. तो सत्या, वेरी वार्म वेलकम टू यू. Thanks. थैंक यू सो Thanks मच for फॉर टेकिंग आवर टाइम. Thanks. तो सत्या, आई थिंक आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड. हम ये समझना चाहेंगे कि आपकी अर्ली लाइफ कैसी थी, और आप कहाँ से आते हैं, और कैसे आप आईआईटी में पहुंचे. वो वाली कहानी आप हमको थोड़ा Sure. समझाइए, बताइए. Sure. So like any other individual in the country, मतलब most of my early years were in a typical lower middle class family. तो हमारे पापा का थोड़ा छोटा बिजनेस होता था. आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गाजियाबाद यूपी. एंड वहाँ पे मेरे 14-15 साल वहाँ पे लगे. फिर एंड आई वेंट टू डिसेंट स्कूल्स वगैरह. एंड मतलब लाइक वी ऑलवेज केम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली. तो देखा है शुरू में बिजनेस के अराउंड क्या स्ट्रगल्स होते हैं. पापा को भी स्ट्रगल वगैरह करते हुए देखा एंड ऑल दैट. बट एज वी वर ग्रोइंग इनटू मतलब टीनेज में आए, तब पापा का बिजनेस थोड़ा सा डाउन जाने चालू हो गया था. एंड वी डिसाइडेड टू मूव अवे फ्रॉम गाजियाबाद एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड वी शिफ्टेड टू राजस्थान. तो राजस्थान में क्या था, हमारी पेरेंटल साइड की फैमिली रहती थी. एंड यूपी में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राइम होता था. तो वी डिसाइडेड कि यार लेट्स मूव अवे फ्रॉम यूपी एंड शिफ्ट टू राजस्थान. तो राजस्थान गए, वहाँ पे थोड़ा 2-3 साल पढ़ाई करी, 11th वगैरह तक, 10th 11th. फिर उसके बाद लाइक एनी अदर गाय वेंट टू कोटा. कोटा में 2 साल तैयारी करी. पहले साल में नहीं हुआ मेरा फ्रेशर में. देन लाइक वो एक बहुत बड़ा पहली बार सेटबैक लगा था लाइफ में कि यार पहली बार आप फेल हुए हो सोटू से. एंड इट वॉज अ वेरी टफ टाइम बिकॉज एवरी वन वॉज एक्सपेक्टिंग यू टू सक्सीड. क्योंकि 12th तक तो ठीक है, जैसे भी फैमिली से आए हैं, जैसा भी किया है, बट पढ़ाई में अच्छे रहे हमेशा. राइट. सो मार्क्स अच्छे आ जाते थे हमेशा. ठीक है, इंग्लिश वगैरह में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था. वी यूज टू बट स्टिल गेट थ्रू इट. बट पहली बार फेल हुए थे, तो इट वॉज जस्ट अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. it was as if like the entire world was after me, so to say. like फोन कर करके लोग पूछ रहे यार इसका कैसे नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ. everyone was dejected. बट आई थिंक उस टाइम पे मेरे को एक डिसीजन लेना था कि मतलब मैं ड्रॉप करूं या मतलब जिस कॉलेज में हो जाए वहाँ पे चले जाऊं. तो आई थिंक सैनिटी प्रिवेल्ड. मैंने बहुत टाइम लगा के वो डिसीजन लिया. मतलब मुझे लग रहा था उस टाइम पे कि यार इट विल बी डिसीजन दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. राइट. इट विल हैव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट. तो मैंने बहुत टाइम लिया. बहुत टाइम तक मैं प्रेशर झेलता रहा. लाइक एवरीवन यूज्ड टू कॉल मी एवरी डे कि अच्छा तूने क्या सोचा, क्या करोगे, कौन से कॉलेज में जाओगे, डोनेशन दे के डलवाए क्या, ये वो ऐसे वैसे ऑल दैट. एंड वी वर मतलब हमारी कोई ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी कि डोनेशन वगैरह भी अफोर्ड कर पाते. बट सो उस टाइम पे मतलब सम सैनिटी प्रिवेल्ड एंड आई सेड कि नहीं यार एक साल ड्रॉप कर लेते हैं. तो एक साल ड्रॉप किया. कोटा में रहे. उस टाइम पे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स भी कोटा आ गए. फिर हमने मतलब शुरू में तो थोड़ी एफर्ट लगा के तैयारी करी. बट एज द ईयर प्रोग्रेस्ड फिर वापस वही पिक्चरें देखना, मस्ती, ये वो टाइप चालू हो गई. बट आई थिंक जैसे जैसे नया साल आ रहा था 2002 का 3 का रादर, तो तब मतलब थोड़ा सा लगा कि भाई अब थोड़ी सी सीरियसली तैयारी कर लेनी चाहिए. तो देन फिर मैंने मतलब एकदम बहुत सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट करी. 14-15 घंटे मतलब स्लॉग करना स्टार्ट किया. एंड लकीली वी वर इन अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन. मतलब वहाँ पे रेजोनेंस करके एक इंस्टीट्यूशन है. तो रेजोनेंस से हमने पढ़ाई करी. वहाँ के जो HOD और फाउंडर है RK वर्मा सर, उन्होंने काफ़ी गाइड किया. और उनकी गाइडेंस वगैरह की वजह से और थोड़े एफर्ट की वजह से और थोड़ा लक की वजह से मतलब जैसे तैसे करके IIT में घुस गए. मतलब सो मतलब दैट वाज लाइक दी जर्नी. मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ स्टोरीज अराउंड इट ऑल्सो. बट हाँ मतलब जैसे तैसे करके घुस गए. मतलब मेरा एम था कि भाई
आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी द लास्ट गाय हु गेट्स इनटू आईआईटी। मतलब मेरा था कि यार 4,500 के आसपास तक सिलेक्शन होते थे उस टाइम पे। Yeah. मैंने अपनी टेबल के सामने आईआईटी दिल्ली की वो लगा रखी थी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में मुझे घुसना था, और मेरा था कि भाई 4,500 रैंक लेकर आनी है मेरे को, मतलब मेरे को टॉपर नहीं बनना, कुछ नहीं करना। एंड आई वॉज वर्किंग टूवर्ड्स दैट, एंड लकीली फिर ऐसा हुआ कि मेरी 2,600 के आसपास रैंक आ गई, बिकॉज आई वॉज वेरी गुड इन मैथ्स। मैथ्स मेरा अच्छा था, फिजिक्स भी अच्छी थी, और हमारे टाइम पे मैथ्स का पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ आया था। मतलब टफ, मतलब इतना टफ कि आई थिंक आई कुड जस्ट सेंस इन द एग्जामिनेशन हॉल की पीपल वर जस्ट होल्डिंग देयर हेड्स, मतलब मेरे को तो लग रहा था कि यार ये दिक्कत हो गई है। बट हमें स्ट्रैटेजी के लिए प्रिपेयर करा दिया था रेजोनेंस में कि यार हाउ टू काइंड ऑफ एग्जीक्यूट ऑन द पेपर एंड ऑल दैट। तो जैसे तैसे करके लकीली हो गया, निकल गए। रिजल्ट भी जब आना था तो उस टाइम पे हम एक रिमोट विलेज ऑफ यूपी में थे उस टाइम पे। कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई कि आप मतलब आईआईटी का रिजल्ट आ गया। एंड उस टाइम पे इंटरनेट वगैरह इतने होते नहीं थे, मतलब द पेनिट्रेशन वाज नॉट दैट गुड। एंड मैं और मेरा यंगर ब्रदर दोनों ने साथ में जेई लिखा था, ठीक है। वो फ्रेशर था, मैं रिपीटर था, और वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था। सो ही वॉज इन द A1 बैच, फ्रेशर्स का टॉप बैच, एंड मैं R6 में था, रिपीटर्स का लास्ट बैच में, ठीक है। तो मेरे से तो किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, मतलब एक्चुअली रेजोनेंस वगैरह में कि यार R6 में से किसी का सिलेक्शन वगैरह नहीं होता है। और मेरे जो वो मॉक टेस्ट वगैरह होते थे उसमें भी अच्छे कोई ऐसे फाड़ू नंबर नहीं आते थे। बट मेरे भाई के हमेशा टॉप 10 में रहता था वो रेजोनेंस में। तो जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले मतलब पापा ने मेरे से पूछा कि भाई तुम दोनों में से किसका देखो पहले। एंड मैंने कहा भाई मेरा तो मत देखो, आप इसका ही देख लो, ठीक है। सो ही ओपनड इट अप कहीं से साइबर कैफे से, तो उसकी रैंक आई 2,500 कुछ, और मेरा ओपन ही नहीं हुआ। मतलब इट केप्ट ऑन गेटिंग हैंग्ड और व्हाटएवर, साइट क्रैश हो रही थी। अब मेरे को टेंशन होना स्टार्ट हो गई। मैंने कहा भाई यार ये तो टॉप 10 आता था वहां पे, अंडर 100 इसकी रैंक एक्सपेक्टेड थी, इसकी रैंक आई है मतलब 2,500 चेंज। मैं कहा भैया अपना तो इस साल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और 1-1.5 घंटे तक वो साइट चली नहीं, और घर पे इतना मतलब टेंशन। किसी को उसके सिलेक्शन की टेंशन नहीं है, मतलब खुशी नहीं है, मेरे भी टेंशन चल रही कि भाई इसका तो इस बार भी गया। बट लकीली जैसा तैसा करके मतलब देखा कि भाई हमारी भी 2,600 रैंक आ गई है, विच वॉज गुड। देन एवरीवन टुक अ साई ऑफ रिलीफ। मैंने भी कहा चलो ठीक है, भगवान ने जैसा करा, मंदिर में जाके प्रसाद वगैरह चढ़ाया हम लोगों ने। एंड देन इट वॉज प्रिटी चिल। फिर काउंसलिंग वगैरह हुई। एक्चुअली काउंसलिंग में मतलब आईआईटी दिल्ली से आईआईटी रुड़की का जो ये था, दैट वाज आल्सो वेरी पेक्यूलियर, क्योंकि मैं लाइक आई सेड राइट, मेरा एम था कि मेरे को आईआईटी दिल्ली जाना है। इट वाज अ गुड सिटी, गुड प्लेस टू लिव एंड एवरीथिंग। एंड पता नहीं क्या हुआ ड्यूरिंग द काउंसलिंग, समवन टोल्ड मी कि यार कि आईआईटी दिल्ली नहीं, आईआईटी रुड़की कर लो यार, अच्छा है, ठीक है। तो फिर मैंने आईआईटी रुड़की में मेटा सेलेक्ट किया। मेटा मतलब हमने कहा चलो ठीक है, देखा जाएगा यार। मतलब लोग एवरीवन यूज्ड टू से कि आईआईटी रुड़की की सिविल की बहुत अच्छी रेपुटेशन है। सो आई से मेरे को सिविल मिल सकता था, बट आई सेड कि यार जनरली जिन कॉलेजेस में रेपुटेशन अच्छी होती है जिस कोर्स की, उसमें बहुत मतलब थोड़ा मतलब स्ट्रिक्टनेस ज्यादा होती है। तो आई सेड नहीं यार ये रहने देते हैं, मेटलर्जी करते हैं, मेटा का स्कोप अच्छा है, ठीक है। तो फिर मेटलर्जी करी, एंड देन वहाँ पे घुसे, एंड देन वी मेट। Quite interesting, quite interesting. I think I have pretty much similar story है मेरी भी. I can really imagine कि जिस साल मेरा नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, ऑफ कोर्स मेरा भी नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा यार जिंदगी बहुत लंबी है और ये एक साल बहुत छोटा है. लोग तो काफी बार डिक्लेयर कर देते हैं कि मतलब ये तो नहीं होगा भाई, कुछ और कर लो, तुम एक काम, तुम एनडीए क्यों नहीं कर लेते हो, और तुम वो मर्चेंट नेवी क्यों नहीं कर लेते हो. मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो आईआईटी जाना है कुछ भी करके. तो क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो जब तुम आईआईटी में थे, और आई थिंक जब हम लोग ग्रेजुएट करते 2008 में, 2008 में तो ज्यादा स्टार्टअप्स हुआ नहीं करते थे. आई थिंक it was not sexy to be an entrepreneur at that time. It was, I think people didn't even know that people can become entrepreneur. There could be startups. Word भी नहीं पता था exactly. हाँ, वो वर्ड भी नहीं पता था. आई थिंक अगर मैं फ्लिपकार्ट बोलूँ तो फ्लिपकार्ट वाज लाइक 2007 में शुरू हुआ होगा. तो 2008 में मतलब तुम्हें स्टार्टअप्स का नॉलेज कैसे हुआ? हाउ डिड यू गॉट टू नो अबाउट दिस? एंड लाइक यू आर सो पैशनेट कि तुम मतलब जो हाईएस्ट पेड जॉब है श्लम की, मतलब आई रिमेम्बर दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आज से 14 साल पहले वो 45 लाख रुपए की सीटीसी दिया करते थे.
वो छोड़ के तुम स्टार्टअप करना चाहते थे, ये कैसे हुआ? हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दिस? ये कहाँ से आया? यार एक्चुअली थोड़ी सी फनी स्टोरी है. सो यू नो आई लाइक आई टोल्ड यू राइट, हमने मतलब घर में काफ़ी बिजनेस और बिजनेस के अराउंड स्ट्रगल्स देखे थे. तो जब मैं एक्चुअली रुड़की में आया था फॉर द फर्स्ट 2 years, ठीक है, मतलब मेरा कंप्लीटली मतलब माइंड क्लियर था कि भाई मुझे बिजनेस करना ही नहीं है. मतलब मुझे वो टेंशन लेनी ही नहीं है लाइफ में. मतलब मुझे बिजनेस करना ही नहीं है, ठीक है. आई वॉज वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट, राइट. बट एज वी वर मूविंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर और मिड सेकेंड ईयर, मतलब हमारा कुछ सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन होना चालू हुआ. यू नो दोज गाइज वर एक्चुअली सेटिंग अप द फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप सेल इन रुड़की. मतलब उससे पहले हमारे आईआईटी रुड़की में एंटरप्रेन्योरशिप सेल होता नहीं था, ठीक है. तो और मेरा एक्चुअली जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो यू नो पीपल हैव टू ज्वाइन सम क्लब्स, एक्स्ट्रा करिकुलर क्लब वगैरह ज्वाइन करते हैं. तो मैंने सिर्फ क्रिकेट एज अ स्पोर्ट पिक किया हुआ था. उसके अलावा मैंने कोई सेक्शन कोई ग्रुप कुछ भी नहीं ज्वाइन किया था. बिकॉज आई वेंट फॉर इंटरव्यूज एंड आई सेड कि यार नहीं यार, मतलब आई एम नॉट गेटिंग द फील ऑफ इट, कि यार इसमें क्या फ़ायदा होगा मेरे को एज एन इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म में. तो वाइल दैट वाज हैपनिंग मुझे था कि यार कि कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करिकुलर में करना ही चाहिए, राइट. सो एंड देन दिस वाज अ न्यू ग्रुप दैट वाज गेटिंग फाउंड एट दैट टाइम. एंड तो मेरे को मैंने कहा चलो चले जाते हैं. मतलब देवर इंटरव्यूइंग पीपल, तो हम गए वहाँ पे. एंड देन सबसे पहला मेरे से किसी ने पूछा कि यार आप स्टीव जॉब्स को जानते हो. सो एंड मतलब आई केम फ्रॉम लाइक आई सेड राइट, लाइक ऑलमोस्ट अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली. ज़्यादा मतलब इंग्लिश वगैरह हमने कुछ ज़्यादा पढ़ी नहीं थी. और मतलब एक्चुअली मैंने पहली नॉवल और पहली आउट ऑफ करिकुलम बुक आईआईटी रुड़की में आने के बाद ही पढ़ी थी. कौन सी? चेतन भगत? वो भी चेतन भगत. 5 point someone. सो तो मतलब वो सिचुएशन थी, ठीक है. तो मेरे से दो मतलब लोगों ने पूछा कि यार आप स्टीव जॉब्स को जानते हो. मैंने कहा यार ये कैसा नाम है, जॉब्स मतलब नाम में ही नौकरियां हैं, तो ये कैसा नाम है. तो फिर मैंने कहा नहीं यार मैं तो नहीं जानता कौन है ये. तो कहते हैं यार तुम एप्पल को जानते हो. मैंने कहा नहीं यार मैं एप्पल को भी नहीं जानता हूँ, एप्पल क्या है. तो उन्होंने कहा कि जाओ बेटा पहले रिसर्च करके आओ, ठीक है. तो फिर हम अपने भवन के उसमें जो नीचे साइबर रूम होता था वहाँ पे जाए, देखे. तो मैंने पढ़ा स्टीव जॉब्स के बारे में एंड आई वाज लाइक एक्सट्रीमली मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड कि अरे यार मतलब दिस इज द वे टू लिव अ लाइफ, राइट. तो एंड मैंने फिर एप्पल की स्टोरी पढ़ी, एप्पल की जर्नी देखी कि हाउ दे स्टार्टेड फ्रॉम द गराज एंड मतलब एक कम्प्लीटली इंडस्ट्री को उन्होंने खड़ा किया अपने दोनों लोगों ने, स्टीव वॉजनियाक और स्टीव जॉब्स ने मिलके, एंड हाउ दे ब्रॉट द रेवोल्यूशन. तो दैट वाज द जेनेसिस. मतलब वहाँ से मतलब एक्चुअली माइंड में एक सीड प्लांट हो गया था कि यार दिस इज द वे टू लिव अ लाइफ. क्योंकि मतलब यू नो आई डिड नॉट वांट टू लिव अ लाइफ वेयर आई जस्ट कम इन एंड गो एंड विदाउट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट. तो वो मेरे दिमाग में क्लियर था काफ़ी, ठीक है. तो मैंने कहा यार देन आई स्टार्टेड एनालाइजिंग कि यार कि जॉब करूँगा, जॉब से क्या मैं ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, क्या वो पॉसिबिलिटी भी है या नहीं है. तो देन यू नो वहाँ से स्टार्टिंग हुई. देन आई स्टार्टेड डूइंग मोर रिसर्च. यू नो आई स्टार्टेड रीडिंग मोर एंड मोर. इंटरनेट का एक्सेस हमारे भवन में तब आ रहा था. तब मेरे को थोड़ा सा मतलब एक थोड़ा सा इनामर हो गया था मैं अबाउट हाउ पीपल इन द यूएस हैड स्टार्टेड लार्ज कंपनीज विद मिनिमल रिसोर्सेज फ्रॉम देयर गराजेज एंड ऑल दैट, राइट. वहाँ से मेरे को एक्चुअली वो स्टोरी मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही थी. सारी यूएस कंपनीज की, गूगल की, एप्पल की, एंड मतलब उस टाइम पे और भी बहुत सारे ऐसे वेंचर्स थे जो ऑफ द ग्राउंड हो रहे थे. तो वहाँ से स्टार्ट हुआ. एंड फिर जब ये एंटरप्रेन्योरशिप सेल में मैं दोबारा गया आफ्टर डूइंग माई ऑल दिस रिसर्च एंड दिस टाइम आई गॉट थ्रू. एंड जब हम मतलब सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड स्टिल फोर्थ ईयर में मैंने वहाँ पे यू नो टाइम स्पेंड किया. आई बिकेम द सेक्रेटरी इवेंचुअली देयर. तो आई इंटरेक्टेड विद अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो. मतलब बट हैविंग सेड दैट उस टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप के रोल मॉडल्स भी इतने ज़्यादा नहीं थे. जैसे अगर आज कोई बंदा एंटरप्रेन्योरशिप सेल का सेक्रेटरी है या मतलब यू नो किसी भी कॉलेज में है, दे हैव सो मेनी ग्रेट गाइज टू लुक अप, राइट. विजय शेखर शर्मा, सचिन बंसल, बिनी बंसल, you know, Bhavish Agarwal, all these great guys, Gaurav Munjal, right? Like guys who have just done large things out of nowhere, and all these guys are like typical middle class people only, right? कोई ऐसा entitled बंदा नहीं है, right? और अभी इन्होंने इतनी phenomenal बड़ी companies बनाई हैं due to sheer hard work and all. उस टाइम पे ऐसा कोई role model नहीं था. तो you have to, you know, inspire yourself from let's say बाहर की जनता से कि US के लोग क्या हैं.
और इंडिया में छोटे मोटे लोग थे, ठीक है, एक प्रोफेसर हांडा होते थे IIM अहमदाबाद के, उनको हमने बुलाया, उन्होंने थोड़ा Yeah. सा लेक्चर दिया, Hmm. राइट। बट तब तक मेरे माइंड में काफ़ी क्लियर हो गया था कि यार कि भाई मतलब मुझे ये कन्वेंशनल पाथ फॉलो नहीं करना है, राइट। सो श्लम में भी जब मेरा जॉब का इंटरव्यू चल रहा था तो मैंने एक्चुअली सिर्फ श्लम में ही अप्लाई किया था। मतलब जो हमारी प्लेसमेंट में अप्लाई करना होता था, मुझे एकदम क्लैरिटी थी कि यार या तो मेरा श्लम बर्जर में होगा या फिर मेरा कहीं नहीं होगा, ठीक है। और मैंने क्योंकि मतलब मेरी CGPA भी काफ़ी कम थी, राइट, मतलब 6 पॉइंट समथिंग थी, और उसके बाद तो मतलब मैंने मतलब और भी कम हुई थी। तो मतलब क्या कहते हैं, क्योंकि मतलब मेरा क्लियर था यार कि आई वांटेड टू डू ओनली दोज थिंग्स वेयर आई फील आई एम गुड एट एंड आई इंजॉयड डूइंग। तो मेरा शुरू से वो फंडा था। तो मैंने मेटा के कितने सारे कोर्सेज थे, उसमें ज़्यादा कभी सीरियसनेस लिया नहीं। इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर आ जाते थे, बट जो अपने वैसे कोर्सेज होते थे उसमें कम नंबर आते थे। तो श्लम में हो गया, मतलब आई वॉज एबल टू काइंड ऑफ कन्विंस देम कि लुक आई विल बी द राइट गाय। बट वॉट वर्क देयर फॉर मी ऑल्सो वॉज जस्ट दिस फैक्ट कि यार देखो इस बंदे की CGPA कम है, बट इसने जो किया है उसमें ही इज रियली गुड। तो मेरे पास जैसे इंटर IT का 3-4 साल का एक्सपीरियंस था, उसमें Yeah. से 2 गोल्ड मेडल्स थे, Hmm. ठीक है। फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप सेल का सेक्रेटरी था मैं। हमने एक कॉलेज में मैगजीन लॉन्च करी थी वेनम नाम से, सम मेटा के ही हम सारे दोस्तों ने Yeah. मिलके। Yeah. सो ऑल दोज थिंग्स एक्चुअली टाइड एंड मेड माई स्टोरी वेरी क्रेडिबल इन फ्रंट ऑफ द रिक्रूटर्स। और मेरे को बहुत ग्रिल किया था उन्होंने इंटरव्यू में, ठीक है, कि यार कि आप ऐसे करोगे वैसे करोगे, ऑल दीज थिंग्स आप छोड़ दोगे, स्टफ लाइक दैट। बट आई वाज इवेंचुअली एबल टू टेल देम दैट लुक यार, या तो मैं करता ही नहीं हूँ, कुछ करता हूँ तो आई एम वेरी गुड एट इट, एंड दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आई टोल्ड देम कि यार आप मेरा पूरा रिकॉर्ड देख लो, आई हैव नॉट अप्लाइड टू एनी अदर जॉब, एंड होगा तो श्लम में ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, राइट। एंड इवेंचुअली मतलब आई गॉट सेलेक्टेड, even despite of a low CGPA. इनफैक्ट पूरे नॉट जस्ट इन IIT रुड़की, बट उस साल में जितने भी IITs में श्लम्बर्जर गई थी उसमें सबसे लोएस्ट CGPA मेरी ही थी जिसका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो आई हैड डन सम बैक चैनल रेफरेंसेस फ्रॉम पीपल ऑफ अदर IITs। IIT Okay. बॉम्बे में मेरा भाई था, Okay. और बाकी सारी जगह Yeah. IIT कानपुर में भी आई हैड फ्रेंड्स। तो वहाँ से ये हुआ था। बट तब तक मेरे को यार एकदम एंटरप्रेन्योरशिप का जो बग था वो एकदम पूरी तरह से एनगल्फ कर चुका था। 2008 में आफ्टर ग्रेजुएटिंग, एक्चुअली हमारे कॉलेज के उस टाइम पे एक सीनियर थे, ललित एंड सुमित, जो कॉमन हाँ, फ्लोर Common स्टार्ट किए थे, yeah. ठीक है, विच वाज लाइक वन ऑफ द अर्लीस्ट सक्सेसेस आउट ऑफ IIT रुड़की। Yes. ठीक है। तो तुम हमारे 2-3 साल सीनियर थे सुमित और ललित। तो दो साल आई थिंक हाँ, 2006 graduate. 2006 के, और हम लोग सेम भवन में ही रहते थे। Yeah. तो आई रोट टू सुमित एंड ललित कि सर मेरे को आप लोगों के साथ काम करना है, एंड दे वर काइंड इनफ। उन लोगों ने बोला कि ठीक है यार आजा तू, बट दे वर ओनली पेइंग मी 5,000 रुपीज, अच्छा। ठीक है। और मेरे को जयपुर से बैंगलोर आने की टिकट उससे ज्यादा की पड़ गई थी, ठीक है। एंड माय पापा वाज कम्प्लीटली अगेंस्ट इट कि अरे यार तुम ये कैसा स्टूपिड डिसीजन है, राइट। मतलब हमारी फैमिली कंडीशन अच्छी तो थी नहीं, तो दे वर लाइक यार कि तुम्हें इतनी महंगी जॉब लगी है, अच्छी हाई पेइंग जॉब लगी है, वो छोड़ के तुम यार 5,000 की नौकरी करने जा रहे हो, 5,000 तुम यहीं कमा लोगे कहीं पे भी, राइट। सो बट आई सेड नहीं यार, लेट्स स्टिक टू द गन्स। एंड फिर राजधानी पकड़ी दिल्ली से। तो ये श्लम की जॉब छोड़ के आप ललित मंगल के साथ काम करने के लिए बैंगलोर आए? या Okay. सो आई सेड कि चलो यार एक बार, मतलब मैंने पापा वगैरह को बोला कि यार आई ट्राई फॉर 10-15 डेज, अगर वर्क करा तो ठीक है, नहीं वर्क करा तो यार जॉब तो है ही, राइट। सो बिकॉज कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइनिंग में थोड़ा सा गैप था। अच्छा, उसके बीच में? हाँ, उसका बीच का एक पीरियड था। तो आई सेड कि ठीक है, आई माइट एज वेल वर्क हियर फॉर दैट टाइम। And the motivation was to understand the world of startup? Okay. Yes. क्योंकि वो लोग भी जो मैं स्टोरीज पढ़ पढ़ के इनामर हो रहा था, actually common floor was going through the same story. Yeah. So common floor, these guys were building out of one of the apartments here in Bangalore, 3 guys working in that, and I was the 4th guy to work with them. And they were in a very early talks with the investors, and the investors were working with them closely to see how they are going. तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था। एंड ललित्स मॉम यूज्ड टू कम, शी यूज्ड टू कुक एवरी नाइट, वी यूज्ड टू वॉक इन दैट अपार्टमेंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज। सुमित वाज लाइक अ वेरी
वेरी वेरी फ्रूगल एंटरप्रेन्योर, राइट, कि वो एक एक रुपया खर्च करने से पहले पूछते थे कि यार ये क्यों कर रहे हो, कैन वी डू इट बेटर, व्हाट इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग इट। तो मैं उस वाले जोन में ना काफी वो हो लग गया था मुझे कि यार नहीं यार, बस यही तरीका है कंपनी बिल्ड Yeah, करने का। I remember. I think I was listening to Sumit in one of these startup Yeah. events. He was talking about ROI, ROI, ROI. Like, हाँ यार, वो बंदा ही ऐसा है। Yeah. मतलब उनका सिंपल फंडा है कि बॉस, अगर मैं लेट्स से इफ आई डू एक्स एंड आई गेट वाई, वाई हैज टू बी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन एक्स। ठीक है। एंड ललित इज अ वेरी ग्रेट गाय इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, Yeah. कस्टमर एम्पथी, ये सब चीज़ों में। एंड विकास वॉज ऑल्सो देयर थर्ड को फाउंडर। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था उन Yeah, लोगों के साथ yeah. काम करने में। रुड़की के सीनियर थे दे, एंड आई वाज जस्ट फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज। तो उन्होंने काफ़ी सिखाया मुझे, मतलब नॉट इन अ वेरी पोलाइट वे, डंडे मार मार के सिखाया, बट वो डंडे पढ़ने आपको जरूरी Yeah, होते हैं जरूरी है, शुरू में, yeah, right? yeah. तो मतलब उनको पता था मैं सैलरी तो ज़्यादा दे नहीं रहे वो, बट दे अरेंज्ड एवरीथिंग एल्स अराउंड इट। कि उन्होंने कहा कि चल यार, ये घर खाली पड़ा है, यहाँ पे तुम्हें रुका देते हैं, तुम यहाँ रुक जाओ। तो हम वहाँ पे रुक गए, मैं और हमारे रुड़की के 2-1 लोग और आ गए, वहाँ पे रुक गए। सो वो जो फेज था ना 1.5 मंथ का, वो बहुत ही सही लगा मुझे। तब मुझे कन्विंस हो गया मैं कि नहीं यार, मुझे कुछ खुद का ही स्टार्ट करना चाहिए। तो वहां से फिर वो ट्रांजिशन कब हुआ, मतलब वो आइडिया कब आया जब तुम्हें लगा कि मुझे अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए? सो यार वहाँ पे ना, मतलब आफ्टर 30-45 डेज मुझे लग गया था कि यार कि अब मुझे खुद का कुछ करना चाहिए। मतलब आई माइट एज वेल फेल एट 45 days, okay. 45 डेज में। Okay. तो मैंने एक दिन श्लम को मेल लिख दी कि यार मतलब मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, राइट। एंड मतलब मेल लिखी, फिर किसी मैगजीन ने वो मेल पिक कर ली, दे रीच्ड आउट टू मी, दे सेड कि यार कि मतलब इतने लाख की जॉब आपने छोड़ दी एंड ऑल दोज थिंग्स। बट इट वॉज नॉट दैट बिग अ डिसीजन, बट माई पेरेंट्स रियली फ्रीक्ड आउट। उनका था कि यार कि Of तुम्हें course. सही में, मतलब हमें जो डर लग रहा था, तुमने बोला था कि तुम नहीं करोगे, बट तुमने वही किया, राइट। तो इट वॉज अ वेरी टफ फेज। बट आइडिया का जो सिलेक्शन था वो ये था कि यार आई वॉज ऑलवेज अराउंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। तो मुझे लग रहा था कि यार कि कुछ एक हेल्दी फूड का डिलीवरी का कुछ स्टार्टअप करते हैं। फूड डिलीवरी? फूड डिलीवरी 2008 में। 2008, इट वॉज okay. वे अर्ली, राइट। तो मैंने कहा चलो ये कर सकते हैं। तो हमने मतलब टेस्ट आउट किया, घर में ही सैंडविच वैंडविच बनाते थे, थोड़े लोगों को डिलीवर वगैरह करना स्टार्ट किए। बट दैट मार्केट वॉज एक्सट्रीमली नेसेंट एट दैट स्टेज। एक तो एंटरप्रेन्योरशिप का भी किसी को नहीं पता था, इंडिया में कोई सक्सेसेस नहीं थे एट दैट टाइम। एंड द कंसेप्ट ऑफ एन IITian engineer coming out and selling sandwiches, वो तो बाउंसर ही था लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या क्यों करेगा कोई, राइट। तो मैं VCs के पास जाता था, दे यूज्ड टू थिंक अबे यार तुम मतलब इसलिए तुमने IIT की करी है क्या कि तुम सैंडविच बेचोगे एंड ऑल दोज थिंग्स। तो अच्छा, VCs used to say that? यस यस, Oh, हाँ okay. हाँ। तो मतलब इट वाज अ वेरी डिफरेंट टाइम यार। तो तब मैंने वहाँ पे पहली बार, जो मैं आपको बता रहा था कि ऑफलाइन की, मैंने सोचा कि यार दिन में हम ये करते हैं डिलीवरी, मतलब आई स्टिल हैड टू पे माई बिल्स। तो आई थॉट कि मैं डोमिनोज में एक राइडर की तरह जुड़ जाता हूँ, ताकि शाम को मैं एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स अपना काम कर लूँगा और दिन में अपना बिजनेस पे फोकस करूँगा। तो मैंने डोमिनोज में अप्लाई किया आउटर रिंग रोड पे, एक उनकी ब्रांच थी, और मेरे को वहां से रिजेक्शन आया, Oh, राइट। दे रिजेक्टेड मी कि अरे यार यू आर ओवर क्वालिफाइड टू डू दिस एंड ऑल course. दैट। सो आई सेड यार तुम्हें क्या मतलब है यार, मतलब लाइक कौन सा तुम्हें रॉकेट साइंस करवानी है यार, मतलब लाइक आई एम विलिंग टू डू द डिस्पैच फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इन दीज नंबर ऑफ आवर्स। मतलब व्हाट्स द प्रॉब्लम दैट यू हैव, मतलब आपको, आई एम श्योर आपको राइडर्स की जरूरत होगी, ठीक है। बट देन दे वर नॉट कन्विंस्ड कि नहीं ऐसा हो सकता है। तो ठीक है, तो मतलब मून लाइटिंग के मेरे धीरे धीरे ऑप्शंस कम होने लग गए थे। एंड एज द टाइम प्रोग्रेस्ड आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार ये जो मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा था बाय सेलिंग दी सैंडविचेस एंड ऑल दैट, B2B B2C कुछ करके, इट वाज नॉट इनफ। तो एंड पैरेलल में फंड रेजिंग की एक्टिविटी भी थोड़ी सी मेरी, तो कितना रेवेन्यू जनरेट करते उस समय? यार मतलब ज्यादा नहीं, मतलब आई वाज सेलिंग अराउंड 30-50 सैंडविचेस ऑन अ डेली बेसिस। कुछ जगह जिम्स के साथ जाके। And this is happening online or this is happening offline? प्योर ऑफलाइन था उस टाइम पे, okay. कुछ भी ऑनलाइन नहीं था, मतलब मोबाइल पेनिट्रेशन वगैरह भी इतनी नहीं थी। तो आई यूज्ड टू गो टू दीज जिम्स कि यार कि आपके यहाँ पे एक छोटा सा वो लगा लेते हैं। बट वहाँ से भी कई बार अच्छा रिस्पॉन्स आता था, कई बार नहीं आता था। समवन यूज्ड टू ट्राई टू स्क्वीज कि नहीं यार हम रेवेन्यू शेयर करते हैं, कुछ डार्कोनियन टर्म्स दे देते थे। बट इट वॉज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। वाइल पैरेलल में
फाइनली आफ्टर सो मेनी मीटिंग्स मेरे को एक इन्वेस्टर ने बोला कि ठीक है यार मैं इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा चिल होके सो गया उस दिन कि चलो बढ़िया यार, चलो फंडिंग वंडिंग हो सकती है एंड ऑल दैट। अगले दिन उठ के देखा तो लीमन ब्रदर क्रैश हो गई 2008 में, ओके राइट। ओके सो मेरे को लगा ठीक है क्रैश हो गई, मतलब हमें क्या फर्क पड़ता है यार, हम तो सैंडविच बेच रहे हैं, मैं मतलब हार्डली एनीथिंग। बट मतलब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि वीसीज ने अपना वो पुल आउट कर लिया। देवर वेरी, वैसे भी कोई लार्ज वीसी नहीं थे, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स ही थे, बट उन्होंने पुल आउट कर लिया अपना कि नहीं यार अब हम नहीं कर सकते। ओके तो एंड दिस इज लाइक established VC or this like angel नहीं investor? नहीं, एंजल से थोड़ा सा ऊपर बट वीसी से डेफिनेटली नीचे। तो Okay. यू कांट कॉल देम एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर Got एट it, दिस got it. क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जनरली आर नॉट लाइक यू नो Yeah, दिस। yeah, बट एंजल इन्वेस्टर्स से थोड़ा सा ऊपर, एंजल इन्वेस्टर लाइक 5 लाख 3 लाख 10 लाख yeah. रुपए टाइप डालते हैं। हाँ, बट दीज गाइज वर लाइक दे हैड कमिटेड 60-70 लाख रुपीज Okay. काइंड ऑफ अ नंबर, Okay. विच इज स्लाइटली बिगर नंबर एंड स्पेशली बिग एट दैट टाइम। Hmm. तो उन लोगों ने फिर पुल आउट कर लिया। अब उसके बाद मेरे को लगा कि यार अब क्या करें, तो फिर थोड़ी देर और चलाया। देन मुझे लग गया कि यार अब ये नहीं वर्क कर सकता, मतलब लाइक यू नो, देन आई हैड टू शटर इट एंड देन आई वेंट बैक एंड स्टेड विद माय फैमिली फॉर सम टाइम एंड देन वेंट टू मुंबई कि यार अब यहाँ पे भी, घर पे भी कितना टाइम रहो, घर पे जाओ सेम रोना कि देखो तुम्हें बोला था जॉब छोड़ना, दिक्कत है, गलत है, ये है वो है, रोज का वही यू नो, सुबह सुबह से चालू शाम तक वही। और खुद आप घर पे बैठे हो, आपके सारे दोस्त काम कर रहे हैं, Yeah. वो एक अलग ही यू नो यूजलेस वाली फीलिंग। तो मैं 20-25 डेज वहाँ पे रहा एंड तब मैं फ्रीलांस आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर दिया मैंने। Okay. तो आई यूज टू गेट सम वर्क फ्रॉम सम फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, और वहाँ से बैठ के मैं आर्टिकल लिखता था कि भाई चलो 200 रुपये 300 रुपये दिन के कमा लें। तो वहाँ से थोड़े बहुत पैसे आना चालू हुए। फिर उसके बाद मतलब देयर वाज अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, रुड़की का ही था, जो बॉम्बे में एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा था। तो आई टोल्ड हिम कि यार मैं खाली बैठा हूँ भाई, मतलब मैं तेरे पास आ जाता हूँ। तो ही सेड कि ठीक है यार आजा, आई नीड एन एक्स्ट्रा हैंड। तो देन आई वेंट एंड वर्क विद हिम। 1 महीने के आसपास काम किया मैंने। आई वॉज वेरी हैप्पी कि आई एम नाउ गेटिंग आउट ऑफ होम। ठीक है, अब मैं अकेला हूँ, काम कर रहा हूँ, बॉम्बे में चला गया और एग्जैक्टली 45th डे वहां से मेरे को फायर कर दिया। अच्छा. मतलब लिटरली फायर कर दिया मेरे को, Okay. बिकॉज आई स्टार्टेड हैविंग अ लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स विद द फाउंडर्स, नॉट Okay. आवर बैचमेट बट हाँ. हिज ब्रदर। सो क्योंकि मैं सीख के गया था कॉमन फ्लोर वाली एकदम फ्रूगल मेंटालिटी, Yeah. राइट, कि यार बिजनेस करना है तो 1 रुपए की चीज़ है, उसको आप 50 पैसे में कैसे कर सकते हो, यू नो वाई डू, मतलब प्रोडक्ट फर्स्ट कैसे बना सकते हो। वहां पे एकदम चीज उल्टी थी, वहां पे था पैसा फेंको तमाशा देखो वाला गेम था, राइट, एंड आई न्यू इट वुड नॉट वर्क आउट। Yeah. तो देन लाइक आई बीइंग, मतलब आई ऑलवेज एम अ पर्सन हु विल वॉइस माय ओपिनियंस वेरी स्ट्रांगली। तो मैं उस टाइम पे भी काफी अग्रेसिवली बोलता था कि यार दिस इज नॉट राइट, दिस इज ये वो। उन्होंने बोला भाई तुम निकल ही जाओ यार, ठीक है। तो मतलब मैंने कुल मिला के 1 महीने की सैलरी दी 25,000 रुपये, Okay. और वो 25,000 रुपये प्लस मेरे वो कुछ आर्टिकल लिखने के पैसे, वो लेके मैं मतलब अब मैं मुंबई में होमलेस हूँ और क्या कहते हैं जॉबलेस हूँ। Okay. अब मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि यार अब मैं वापस जयपुर जाऊँ या मैं अपने भाई के पास जाऊँ जो आईआईटी बॉम्बे में अभी भी पढ़ाई कर रहा था, उसका 5 साल का कोर्स था, Okay. और या फिर मैं बॉम्बे में ही कुछ देखूँ क्या करूँ। तो देन आई सेड यार अब घर तो नहीं जा रहा हूँ मैं, अब एक बार घर से निकल गया तो निकल गया यार, दोबारा नहीं बैठ रहा घर पे। तो भाई को भी मैंने कहा कि चलो एज अ लास्ट रिजॉर्ट बताएंगे, टिल द टाइम बॉम्बे में ही देखते हैं कुछ और होता है तो। सो देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स कि यार चलो मून लाइटिंग जिसको आजकल बोल रहे हैं कि यार कि चलो शाम को कुछ कर लें और दिन में कुछ और करें। तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू यू नो आईआईटी की कोचिंग्स, कैट की कोचिंग्स, क्योंकि मुझे मेरे इन दोनों में अच्छे नंबर्स आए थे, इंग्लिश में कैट के लिए और फिजिक्स और मैथ में आईआईटी के लिए। तो जब अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा हो ही नहीं रहा टेस्ट में। Okay. मतलब वो ऐसा टाइम था कि यार मेरे सारे पैसे दिन पर दिन खत्म हो जा रहे हैं, और क्या कहते हैं जॉब मेरे पास कुछ है नहीं, और घर मेरे को वापस जाना नहीं, काम मेरे पास कुछ मिल नहीं रहा, राइट। सो आई एम जस्ट लाइक यू नो इन मिडल ऑफ नोवेयर। एंड देन फिर क्या हुआ कि स्ट्रेंजली मैं थाने में आई वाज इन, मैं शॉपिंग कर रहा था कुछ, ठीक है। तो मेरे को एक बंदा मिलता है वहाँ पे एंड वो बोलता है कि यार आप दिखने में ठीक ठाक हो यार, आप पिक्चर में ट्राई क्यों नहीं करते हो। Okay. मैंने कहा यार क्या बोल रहा है भाई। सो ही सेड नहीं यार कर सकते हो आप, कितनी एज है आपकी, एंड आई वाज आई थिंक 24 एट दैट टाइम, 24 25 व्हाटएवर। तो
कि यार आजा करते हैं, मैं कुछ कराता हूँ तेरा। ठीक है भाई, मेरे पास वैसे ही कुछ भी नहीं था। मेरा जो एग्जिस्टिंग जहाँ पे घर पे मैं रहता था, उसने मेरे को वैसे ही नोटिस दिया होता कि भाई तुम्हारे पास जॉब अब है नहीं, तो तुम अब रह के क्या करोगे, अब तुम निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, तो मैं ठीक है भाई। तो मैंने उस आदमी को, हिज नेम वाज रोहित, मैंने उसको कॉल किया कि भाई मतलब मैं आ जाता हूँ आपके पास। तो मैं अपना 15-20 किलो का बैग लेके उसके घर चला गया। ओके। अब वहां पे, अब उसने मेरे को घर में रुका रहा है। अब मेरे को पहले दिन दूसरे दिन से थोड़ी सी वाइब खराब आना चालू हुई उससे। राइट, आई सेड यार बॉस ये तो डेंजरस टाइप का आदमी है। बट मैंने कहा ठीक है यार, अब एज लॉन्ग एज ही इज फीडिंग मी एंड मेरे को थोड़ा सा बता रहा है कि यार ये काम यहाँ से ले ले, वो काम वहाँ से ले ले। आई सेड ठीक है यार। मैं उसके साथ खाता था पीता था, फिर अपने कमरे में जाके दरवाजा कुंडी लगा के सो जाता था। ठीक है, तो वो एक फेज चला काफी Okay. टाइम तक। फिर उसका थोड़े टाइम में गिव अप हो गया कि भाई ये बंदा तो मेरे मतलब ही इज यूजिंग मी एज अ होटल लॉज। ठीक है, आता है, खाता है, शाम को लेट आता है और सुबह जल्दी निकल जाता है। मतलब मेरे को जो चाहिए वो तो मुझे मिल नहीं रहा। सो ऑन माई 24th बर्थडे, या आई वॉज 24 एट दैट टाइम, 24th बर्थडे रात को उसने मेरे को बोला कि भाई चल सत्या यहाँ से तो तू उठा ले अपना सामान। अच्छा। राइट, एंड आई सेड कि बॉस रोहित मतलब मेरा बर्थडे है यार अभी कल, मतलब एटलीस्ट मेरे को एक दिन तो रहने दो। तो ही सेड भाई मुझे कुछ नहीं पता, योर बैग इज रेडी, इट्स लाइंग डाउनस्टेयर्स, कम एंड पिक इट अप एंड गो। ओके। तो फिर मैंने रात को, इट वाज 3rd जून, रात का टाइम था, बैग उठा रहा हूँ एंड थाने से मैंने ट्रेन पकड़ी। चेंज करता कराता आई थिंक वीटी गया, वीटी से 2-1 चक्कर ऊपर नीचे मारे एंड स्टिल ट्राइंग टू इवेल्युएट ऑप्शन कि यार कोई ऐसा मूव निकल जाए जो मेरे को घर और भाई तक पहुंचने से के बीच का मूव हो। देन आई रियलाइज कि देख भाई अब तेरे पास और कोई मूव्स नहीं है, मतलब ऑल योर प्लेज आर एग्जॉस्टेड। हाँ। अब या तो आपको जयपुर जाना है या अपने भाई के पास जाना है, अब तुम दोनों में से कॉल ले लो विच इज द बेटर बैड ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने फिर अपने भाई को फोन किया। मैंने अपने भाई को फोन किया कि भाई देख मैं तो 1.5-2 महीने से यहीं पे था, ऐसा ऐसा कुछ चल रहा था, आई वॉन्ट टू कम एंड बी विद यू। एंड ही सेड कि ठीक है। वो आईआईटी बॉम्बे में भवन सेक्रेटरी था, तो उसने एक रूम खुलवा दिया। तो मैं इलीगली टाइप से 1 महीने के लिए आईआईटी बॉम्बे में रहा। ओके। है ना, तो अब मेरा एटलीस्ट रहने का पैसा बच गया, बट खाने का पैसा मेरे पास था नहीं। हाँ। तो खाने की स्ट्रगल अभी भी चल रही थी। तो देन आई स्टार्टेड मीटिंग माई फ्रेंड्स, अपने रुड़की के फ्रेंड्स वगैरह पवई में ही रहते थे मोस्टली लोग, अराउंड लंच टाइम। ओके। कि भाई इससे मिलने का बहाना जाते हैं, ये खाना तो खिला ही देगा यार। तो या तो दोपहर में मिलता था या शाम को मिलता था कि यार आज का खाना सॉर्ट आउट हो जाए। और वो टाइम ऐसा खराब चल रहा था यार कि उसमें मेरे अकाउंट में 100 रुपये, 120 रुपये, 130 रुपये होते थे। और मैं अपने कुछ मेटा के फ्रेंड्स और कुछ और फ्रेंड्स से पैसे मंगाता था, 100 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये। क्योंकि एक तो वो वाला जो टाइम था, उस टाइम में एवरीवन वाज फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, तो नो वन वाज एस्टैब्लिश्ड। राइट, तो एवरीवन वाज हैविंग देयर ओन स्ट्रगल्स आल्सो। राइट, कि यार हर किसी की जॉब इतनी अच्छी नहीं लगी थी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो एवरीवन वाज ट्राइंग टू सी कि अब यार अब तेरे को भी पैसे दे हम, मतलब कितना उधार लेगा तू। एंड बट मैं तो 100 रुपये माइक्रो लोन्स लेता था मैं। बट तुम्हारे दिमाग में क्या था? व्हाट वी वर ट्राइंग टू, व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? कि आपने आई थिंक स्टार्टअप करके देख लिया, उसके बाद 1-2 स्टार्टअप में जॉब कर लिया, बट दिमाग में क्या चला था? व्हाट यार उस टाइम में ना मेरा सिंपल सा फंडा था कि यार मेरे को पैसा बनाना है। Okay. मतलब मेरे को पैसा बनाना है, और मेरे पास पाथ टू मेक दैट मनी वाज नॉट क्लियर। ठीक है, तो जैसे स्टार्टअप किया वो नहीं वर्क हुआ, एक स्टार्टअप में जॉब की वो नहीं वर्क हुआ, एक इस बंदे ने आके बोल दिया कि यार तुम मॉडलिंग एक्टिंग में ट्राई कर लो, तो मैंने वो भी ट्राई कर लिया। ठीक है, ऑडिशन दे रहा था, तो मेरे को लग रहा था कि अगर एक क्लिक हो गया तो पैसे आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, तो मैंने उस 14-16 मंथ के पीरियड में आई वॉज लिविंग वर्चुअली ऑन 50 रुपीज। ठीक है, मतलब 50 रुपए का बैलेंस मेरे हाथ में नकद रहता था, 100 रुपए के आसपास बैंक में रहता था और निकालता था। और 10-15 रुपए के फाइट रहती थी, मतलब लोगों से मिलने जाता था, पैदल जाता था, पैदल आ जाता था। तो उस टाइम पे मेरा गोल सिंपल था कि यार कि अगर मेरा कोई एक बेट फिक्स हो गई, मतलब इट वाज प्योर गैम्बलिंग, मतलब मेरे पास ऐसा कोई गेम प्लान नहीं था कि यार मैं ये करता हूँ फिर ये करता हूँ। मेरा कोई ऐसा गेम प्लान नहीं था, बट मेरा ये था कि यार कि लेट्स जस्ट गो थ्रू इट, लेट्स कीप गोइंग थ्रू इट, लेट्स नॉट क्विट। ठीक है, कुछ ना कुछ क्लिक करेगा एंड अगर क्लिक कर गया तो पैसा आ जाएगा बहुत सारा। ठीक है, तो मेरे को एक छोटा सा ऐड मिला, वहां से 3-4 हज़ार रुपये आ गए। ठीक है, तो थोड़ा सा और मेरे पास बर्न इंक्रीज हो गया मेरा, कि चलो रन में इंक्रीज हो गया रादर, कि चलो मैं थोड़ा सा और सस्टेन कर सकता हूँ।
बट यू नो हैविंग सेड दैट, बट वो जो पीरियड था, नाउ व्हेन आई लुक बैक राइट, वो वाला जो पीरियड था उसमें मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें ट्राई कर ली थी कि यार कि अब मुझे पता है मेरे को लाइफ में क्या नहीं करना है, तो आई गॉट वेरी फोकस्ड राइट। बट जब ये वाला स्ट्रगल बहुत इंक्रीज होने लग गया था ना, इवेंचुअल आके वहां पे कमर तोड़ी बॉम्बे की रेंज ने, ठीक है। Okay. तो मेरे को लग गया कि यार आप रेन में तो वैसे ही बॉम्बे में कुछ काम नहीं है अगर आपके पास काम नहीं है, और मैं तो बिना रेन के मेरे पास काम नहीं था राइट। मतलब मेरे को तो लाइक आई सेड राइट, IIM की कोचिंग, IIT की कोचिंग, डिलीवरी बॉय की जॉब्स, कुछ भी नहीं मिल रहा था। मैंने तब मुझे लग गया कि भाई ये तो तुम्हारा खराब खराब टाइम चल रहा है, नाउ यू जस्ट नीड टू रोल विद इट राइट। अब हालात से समझौता करो और आगे बढ़ो। तो मैंने बैठ के श्लम्बर्जर को दोबारा मेल लिखी, ओके। ठीक है, कि भाई मतलब कि बाय द वे आर यू स्टिल लुकिंग आउट, और ये वो ऐसे वैसे। फिर वहां से थोड़ी बैक एंड फोर्थ हुई, बट दे वर काइंड इनफ टू टेक मी बैक, ओह, ठीक है, कि चलो यार आ जाओ, ठीक है। बट इस बार क्या हुआ कि यार इस बार उन लोगों ने मेरे को पहले भेज रहे थे कोलंबिया, इस बार भेजा मुझे सऊदी अरेबिया। ओके। सो आई वाज लाइक कि डूड, मतलब शायद यही मेरी पनिशमेंट इन्होंने सेट किया कि बेटा पहले तुम कोलंबिया जा रहे थे, अब तुम सऊदी अरेबिया जाओगे। बट ये जो फेज था यार, इसमें नाउ व्हेन आई लुक बैक राइट, मतलब जो भी मेरी अभी लर्निंग्स है, द काइंड ऑफ पर्सन दैट इवेंचुअली आई हैव नाउ कम टू बिकम, मतलब इन टर्म्स ऑफ मेंटल टफनेस, इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, अंडरस्टैंडिंग पीपल, कोर मोटिवेशन क्या होती है लोगों की, वो उस 18 से मतलब 14 से 16 महीने का जो टाइम था, सारा का सारा फाउंडेशन वहीं पे ले आउट हुई थी एक्चुअली राइट। सो उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आता राइट कि यार कि हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट स्टार्टेड रियली रियली सॉलिडिफाइंग थिंग्स राइट। जैसे अभी भी मतलब इफ जैसे वेर एवर वी आर राइट नाउ इन आवर लाइफ जर्नी राइट, मतलब इन नो मीन्स वी आर, मतलब एटलीस्ट आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ टू बी दैट अकम्प्लिश्ड, बट अगर मैं रेफरेंस में लेके देखूं राइट कि उस टाइम पे तो भाई मतलब मैं बिना टिकट के रेलवे उसमें घूम रहा होता था, कभी मतलब वर्चुअली होमलेस एंड ऑल दैट, स्लीपिंग विदाउट फूड। अब लिटरली एटलीस्ट ये है कि आपके पास एक घर है, Yeah. यू हैव योर कार्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आपके पास वो वाली चीज नहीं है मतलब यू हैव कम अ लॉन्ग वे, एक आपको रेफरेंस दिख जाता है। दूसरा मतलब मेरे को हमेशा से मतलब इस फेज ने ना हमेशा से प्रिपेयर कर दिया टू टेक कंप्लीटली ऑल इन टाइप की बेट्स, कि यार मुझे पता है कि यार ठीक है भाई देख रखा है ना वो, मैं जी मतलब लाइक आई वाज एबल टू सर्वाइव You have seen the worst दैट, case. वर्स्ट केस सिनेरियो है। Yeah. क्या है अभी आज गाड़ी है ठीक है, कल को गाड़ी हटेगी फिर वही जाके रह लेंगे यार, मतलब राइट। सो ऑब्वियसली इट्स नॉट फन नाउ बिकॉज पहले Yeah. मैं अकेला था, नाउ यू हैव अ फैमिली एंड एवरीथिंग राइट। बट एटलीस्ट आपको मेंटल टफनेस के लिए वो प्रिपेयर कर देता है राइट। सो एंड योर पेन का थ्रेशोल्ड बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो अब मतलब अगर आपने इस लेवल का स्ट्रगल देखा हुआ है, जैसे Yeah. मतलब हमारे लाइक यू वर सेइंग आल्सो कि यार हम लोगों के पेरेंट्स वगैरह ने भी जैसा स्ट्रगल देखा हुआ है, तो आपको छोटे मोटे स्ट्रगल से ज्यादा Fight नहीं होती। दिक्कत नहीं होती Yeah. यार, कि ठीक है यार यही तो है ना, क्या इतनी परेशानी ले रहा है। सो yes, but now that was the phase at that time, and I have so many stories around that. So you went to Slum. आप वहाँ पे कब तक थे? Like स्लम में मैं यार था सऊदी अरेबिया में अप्रोक्सीमेटली 20 months, exactly 20 months. yeah. तो 20 months में वो it's like अपना fat save कर रहे थे क्या? मतलब what you हाँ, just सो मेरा गेम प्लान वही था कि मेल लिखने के बाद ना, अब इसके बाद मेरा गेम प्लान बनने चालू हुए थे कि भाई जो आप ये काम कर रहे हो ये तो क्लियरली वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट यू आर डूइंग। तो मैंने कहा कि यार आपको थोड़ा सा तो कुछ यू विल हैव टू चेंज योर गेम राइट। सो देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अ गेम प्लान। तो मैंने कहा कि देख यार तेरे पास सबसे पहले पैसे नहीं है, तेरे घर वालों के पास भी पैसे नहीं है, ठीक है, और ऐसे तो काम नहीं चल सकता है। तो सबसे पहला है पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सो देन व्हाट आई सेड वाज कि चलो श्लम में अप्लाई करते हैं, वहाँ पे कुछ पैसा जमा करते हैं, फिर वापस आते हैं, एंड एटलीस्ट यू विल हैव सम मंथ्स ऑफ रनवे राइट, कि यार यू कैन टेक 14 मंथ्स की बैट और 16 मंथ्स की बैट और 10 महीने की बैट, एंड ये वाला स्ट्रगल आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। Yeah. तो वहाँ पे जब मैं गया 20 महीने मैंने वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया, मतलब एंड पैसा बचाया वहाँ पे। और दिमाग में लेके चल रहे थे क्या कि इतने महीने का रनवे बनाना है? यार एज सच कुछ टारगेट नहीं था, बट मेरे मन में मतलब शुरू के 12 महीने बहुत अच्छे गए थे, ठीक है। सबसे अच्छे क्यों गए थे क्योंकि यार एकदम एक्सट्रीम पावर्टी बोलूंगा मैं तो, मतलब लाइक हाँ एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पावर्टी थी, बट पावर्टी थी। उसके बाद मैं गया सबसे पहली सिटी दुबई, ठीक है। अब दुबई में जाके मैं देख रहा हूँ मतलब इतनी अमीरी, इतनी अय्याशी एंड पैसे अब आपके पास,
right? You can buy things, you can buy clothes, you can buy all those materialistic things. तो थोड़ा सा वो हुआ था, बट वो धीरे धीरे करके चीज़ें ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये होने लग गई थी. क्या कहते हैं, उनका इम्पैक्ट थोड़ा कम होने लग गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कि ठीक है यार, मतलब कितने ही कपड़े खरीद लोगे यार, कितने टी शर्ट खरीद लोगे, कितनी जीन्स खरीदोगे एंड ऑल दोस थिंग. तो मेरे को शुरू के टाइम तक कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ ऐसा कि यार कि मेरे को स्टार्टअप करना है दोबारा, मैं पैसे करूँ. मेरा बस ये था कि बस पैसे बचाते जाए यार, कभी ना कभी काम आ जाएंगे, पैसे बचा के चल, ठीक है. बट आफ्टर द एंड ऑफ 12th मंथ उसके बाद मेरे को हिट करने लग गई चीज़ें, ठीक है. मतलब उसके बाद मेरे को हिट करने लग गया कि यार तुम पैसा पैसा इतना करते थे. एंड आई वॉज वर्किंग इन सम रिमोट डेजर्ट इन सऊदी अरेबिया, going from one rig to another, and all the rigs were in a very remote areas literally. वहाँ पे फ़ोन का सिग्नल भी नहीं आता है, इंटरनेट भी नहीं होता था, वायरलेस वीसैट से आपका क्या कहते हैं ये चलता था इंटरनेट, एंड देन विद अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आप चैट भी नहीं कर सकते थे. उस टाइम पे व्हाट्सएप भी नहीं था. तो आई वॉज कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम माई फैमिली, आई वॉज कट ऑफ फ्रॉम माई फ्रेंड्स. everyone was enjoying having a good time and I was in a very very different spot. And सबसे बड़ा मेरे को हिट करना चालू हुआ कि यार मेरे अकाउंट में पैसे गिरते थे और मेरे को पता ही नहीं चल रहा था पैसे गिर गए, सैलरी जब आती थी. तो उस टाइम पे एसएमएस वगैरह वाला इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं था कि यार कि आपको मनी ट्रांसफर हुआ तो आपको एसएमएस आ जाता था. अच्छा. हाँ. तो और वहाँ के बैंक्स ऐसे इतने मतलब इंडियन बैंक्स की तरह नहीं है कि यार अकाउंट वो पता नहीं अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, मेरे को पता ही नहीं चलता था. सो व्हेन आई यूज्ड टू गो बैक फ्रॉम रिग टू द सिटी, आई यूज्ड टू गो टू द एटीएम, वहाँ से पैसा निकालता था, तब मुझे पता चलता था कि अच्छा यार इतने पैसे आ गए. एंड देन आई यूज्ड टू ट्रांसफर द मनी टू माय होम एंड ऑल दैट. तो मुझे लगा कि यार ये फायदा ही क्या है, मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस, राइट. मतलब पहले तुम पैसा पैसा करते थे, पैसा नहीं था, अब तुम्हारे पास पैसा है तो भी तुम्हारी ये सिचुएशन है. हाँ, तो लाइफ नहीं है, राइट. तो देन आफ्टर पॉइंट ना, मतलब आई वॉज गेटिंग प्रोमोटेड एट वन पॉइंट. दैट वॉज द टाइम व्हेन आई टुक अ कॉल कि यार देख भाई, अभी अगर नहीं छोड़ी ना तो तू कभी नहीं छोड़ सकता. मतलब मैं फील्ड से निकल के ऑफिस जॉब में लेकर आ रहे थे मुझे, एंड देन आई वाज लाइक कि डूड ये नहीं हो सकता. तो देन आई हैड अ हार्ड कन्वर्सेशन विद माय मैनेजर. बट उस समय मतलब यू वर डूइंग कैलकुलेशन कि इतने महीने का रनवे मेरे पास. मेरे को उस टाइम यार इतना पता चल गया था कि यार अब मेरे पास, मतलब जैसे मैं बॉम्बे में स्ट्रगल मार रहा था और बेंगलोर में स्ट्रगल मार रहा था, वैसे स्ट्रगल मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मतलब मेरे पास आइडिया भी नहीं था कुछ कि मेरे को करना क्या है. मेरे दिमाग में सिर्फ दो चीज़ थी कि यार यहाँ से पहले निकलते हैं, क्योंकि ये वाला थ्रेशोल्ड आपने अगर अभी क्रॉस नहीं किया ऑफ लीविंग द जॉब, क्योंकि हर जॉब में आपको एक टाइम आता है जहाँ पे यू हैव टू डिसाइड. अगर आपने वो डिसीजन ले लिया कि यार आई वांट टू मूव आउट एंड डू समथिंग ऑफ माय ओन, तो आप कर लेते हो. अदरवाइज आप सोचते हो कि नहीं यार अगर मैं अभी और रुक जाता हूँ, तो देन आप वो अप्रेजल टू अप्रेजल वाली साइकिल में फंस जाते हो. ठीक है. तो आप अगर नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, अगर आप यू वांट टू बी अ गुड कंट्रीब्यूटर टू द टीम एज एन एम्प्लॉय, बट अगर आपके मन में एक हल्की सी भी है मतलब इच की यार नहीं मेरे को करना तो अपना ही है, तो फिर आपको यार अप्रेजल टू अप्रेजल वाली साइकिल ना आपके लिए बेनिफिशियल है ना आपके एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिशियल है, राइट. क्योंकि आप दोनों काम अच्छे नहीं कर सकते हो. तो देन आई टुक अ हार्ड कॉल, आई जस्ट सैट फॉर सम टाइम, एनालाइज्ड, एंड देन आई सेड कि नहीं यार निकलते हैं यहाँ पे. मेरे पास, आई डिड द कैलकुलेशन कि यार मैं अपने घर पे भी थोड़े पैसे भेज सकता हूँ, मेरे पास भी पैसे हैं, तो मैं और वैसे भी मेरे को ऐसे कोई लैविश खर्चे नहीं थे लाइफ में उस टाइम पे भी कि मैं अय्याशियाँ कर रहा हूँ और ये सब कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता था. बट हाँ, मेरे को था कि आई कैन लिव अ relatively comfortable life. And then I had a hard conversation and they accepted कि ठीक है यार, it's okay. Got it. तो फिर श्लम छोड़ के then you came to Bangalore. Okay. Then I came to Bangalore. Okay. And Bangalore में I think this was Aurobind that you were built. नहीं, उससे भी पहले का टाइम था यार. तो मैं आया था बैंगलोर में and I was staying with a friend, a couple of friends. तो मतलब मेरे को था कि यार मैं ये रहने खाने पे पैसा खर्चा नहीं करना चाहता हूँ, मतलब बिकॉज सबसे ज़्यादा खर्चा वहीं का होता है. तो मैं उनके साथ रहता था एंड आई यूज टू राइट डाउन आइडियाज. सो मतलब मेरे को पुराने उससे ये पता चल गया था कि यार कि व्हाट एम आई गुड एट एंड व्हाट एम आई नॉट गुड एट. तो मैंने कुछ 4-5 आइडियाज की लिस्ट बनाई एंड देन आई स्टार्टेड सीइंग कि यार इज देयर एन एंटरप्रेन्योर जो ऑलरेडी ये काम कर रहा है. ठीक है. क्योंकि मेरे को पिछली बार में जब मतलब मेरे को अब टाइम मिल गया था, आई वाज हैविंग दैट हाइंडसाइट वाला थिंग, तो मैंने अपने में जाके नोटिस किया कि वन ऑफ द थिंग्स दैट डिडंट वर्क आउट व्हाइल आई वाज बिल्डिंग माय फर्स्ट स्टार्टअप वाज कि मैं एक अच्छी टीम नहीं बना पाया था. मतलब अच्छी टीम बनाना छोड़ो, मैंने मेरे दिमाग में भी नहीं आया था कि टीम बना सकते हो आप. ठीक है. सो आई वाज लाइक अ लोन वॉरियर कि यार मैं खुद ही सैंडविच बनाता था, खुद ही डिलीवरी भी करता था, ये सब.
तो अब मुझे लगा कि देखिए यार, सबसे बड़ा चीज़ होती है कि यार आपके पास 4 आइडियाज़ हैं, अगर एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग टीम अर्ली स्टेजेस में उसमें ऑलरेडी काम कर रही है तो आप उसके साथ जुड़ जाओ, ठीक है। तो देन मेरे 4-5 आइडिया में से एक आइडिया था फूड, अगेन फूड के अराउंड ही था, विच वॉज अराउंड ट्राइंग टू बिल्ड अ टी रिटेल चेन, ठीक है। तो देन आई रियलाइज कि यार अमूलिक फ्रॉम चाय पॉइंट वॉज ऑलरेडी डूइंग समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आई रीच्ड आउट टू अमूलिक, आई थिंक ऑन फेसबुक और लिंक्डइन, वट एवर, आई डोंट रिमेंबर नाउ, बट मेरी उनसे बात हुई, ही कॉल्ड मी अप। एट दैट टाइम चाय पॉइंट वॉज ओनली 2-3 स्टोर्स, ठीक है, एंड द टीम वॉज ओनली 3 पीपल, ठीक है। तो 3 पीपल स्ट्रॉन्ग टीम थी। तो वहाँ पे आई हैड अ डिस्कशन विद देम एंड देन दे सेड ठीक है यार, ज्वाइन कर लो, कोई इशू नहीं है। सो श्लम में मैं जितनी सैलरी पे था, आई टुक ऑलमोस्ट लाइक व्हाट, मैं उसकी 10% सैलरी पे आके यहाँ पे ज्वाइन किया। आई वाज गेटिंग पेड आई थिंक 30,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, एंड दिस इज 2011। तो तब मैंने ज्वाइन किया, बट आई वाज हैविंग अ ग्रेट टाइम, क्योंकि मेरे को बस इतना था कि यार ये मेरे 30,000 रुपए से कुछ मेरी EMI वीएमआई थी वो निकल जाए बस, ठीक है। मतलब लाइक आई डोंट वांट टू क्रिएट अ सेविंग्स पूल और व्हाटएवर, बट ये निकल जाए। तो वहाँ से काम स्टार्ट किया था। तो मतलब आई डिड नॉट ट्राई टू बिल्ड माई ओन स्टार्टअप फर्स्ट। आई सेट केयर कि एक ऑलरेडी फ्लरिशिंग स्टार्टअप में अच्छी टीम के साथ जाके काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द गेम फर्स्ट। मतलब सो पहले आप सीधे मतलब उसमें मत कूदो, पहले आप एक गेम समझो। तो मेरे को जब मैं चाय पॉइंट में काम कर रहा था तो देन आई गॉट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अराउंड द गेम कि यार ये एंटरप्रेन्योरशिप का गेम खेला कैसे जाता है, राइट। मतलब आई वाज वर्किंग वेरी क्लोजली विद अमूलिक हु इज द CEO देयर, एंड उस टाइम पे दे वर जस्ट रेजिंग द फंड्स, राइट। तो मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया था कि यार कि व्हाट इज इट दैट द इन्वेस्टर्स लुक, हाउ दी हाउ यू हैव टू परसीव द बिजनेस, एंड बीइंग अ हसलर माई सेल्फ, तो आई वॉज एबल टू टेक जो मतलब डिलीवरी वाला बिजनेस था, तो आई वॉज एबल टू टेक ऑफ दैट बिजनेस फ्रॉम ग्राउंड। ओके। जब तक मैंने ज्वाइन नहीं किया था तब तक इट वॉज ओनली अ स्टोर बिजनेस, ओके, ठीक है। देन आई स्टार्टेड डूइंग द फ्लास्क बाय फ्लास्क डिलीवरी टू शॉपकीपर्स अराउंड द स्टोर। तो छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं, हमने कहा कि चलो यार ये कूपन लॉन्च करते हैं और कूपन के थ्रू आसपास की छोटी छोटी दुकानों को फ्लास्क से चाय पिलाएंगे। फिर वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो देन आई सेड कि यार फ्लास्क क्यों यार, बड़े डिकेंटर बेचते हैं, लीटरों में चाय बेचते हैं, ठीक है, बड़ी कंपनियों उसको बेचते हैं, दुकानों को क्यों बेचना है। तो वहाँ से फिर एक इंस्टीट्यूशनल बिजनेस सेटअप होना स्टार्ट हुआ, एंड सिंस दैट बिजनेस वॉज कंट्रीब्यूटिंग रफली 35-40% टू द टॉप लाइन एट दैट टाइम, आई गॉट अ कंप्लीट मतलब क्या कहते हैं रिंग साइड व्यू ऑफ हाउ दी स्टार्टअप वॉज बीइंग फॉर्म, राइट। कि कैसे टीम आ रही थी, उनको अमूलिक कैसे इवेलुएट कर रहे थे, उन्होंने सेल्स करना सिखाया मुझे कि यार कि देख छोटी सेल ऐसे होती है बट बड़ी सेल ऐसे होती है, दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। टीम ऐसे बनानी है, देख इस बंदे में ये वीकनेस है, ये बंदे में ये खराबी है। सो ही लिटरली टुक मी अंडर हिज विंग, राइट। वो मेरे लिए वहाँ पे मैंने रफली 3 साल काम किया, एंड दैट पीरियड वॉज ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड एक्चुअली। पैसा ज़्यादा नहीं बना, बट लर्निंग और एक्सपीरियंस में मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्पेंसेट कर दिया था about for that particular period, and I met very good friends, made very good friends there, and Amulik is still a very close friend from that time. तो वो चाय पॉइंट वाला टाइम था आफ्टर श्लम मेजर। ओके, एंड सो आपका जो भी बिजनेस आइडिया था वो व्हेन यू वर इन चाय पॉइंट तब आया था वो। तब आया बेसिकली। ओके, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या था यार कि लाइक आई सेड राइट, वो भी है अरविंद जो था वो हेल्थ टेक आइडिया ही था, and you were, I think you consistently the thought has been around health and fitness के around ही था। and मैंने actually चाय पॉइंट के वक्त I saw it very very close, the impacts of bad health on people, right? There were people who were struggling, suffering. A couple of people actually passed away also in the company, okay, because of accidents वगैरह, but the cause जो बाद में पता चला वो इसकी यार कि their heart was not that strong and all that। तो मैंने कहा कि यार आई थिंक अब निकलते हैं, मतलब लेट्स बिल्ड समथिंग अराउंड इट। तो हेल्थ टेक के अराउंड हमने फिर मतलब क्या कहते हैं औरबिंद स्टार्टअप किया था, विच वॉज बेसिकली पर्सनल फिटनेस ट्रेनर्स कमिंग टू योर होम एंड ट्रेनिंग। इट वॉज नॉट वर्चुअल, इट वॉज फिजिकल, where you can book a personal trainer, they will come to your house, train, enter your data and everything on the app, and you can monitor, right? So that was the concept of यहाँ पे आपका अप्रोच था to build the team first, as soon as possible। yes, तो मैंने चाय पॉइंट निकलने से पहले अपनी फाउंडिंग टीम तो बना ली थी। अच्छा, हाँ, मैंने कहा कि यार अब यहाँ से निकलने से पहले अपने रुड़की का ही मेरा एक फ्रेंड था शुभांशु, सो वी ब्रॉट शुभांशु इन एज अ टेक को फाउंडर,
and then we started building the team. अच्छा, so मतलब इनिशियल टीम में शुभांशु और आप थे, मतलब दो लोग थे, दो co-founders थे. ओके. और बाकी लोगों का बैठ किया आपने? So बाकी लोगों को जैसे जैसे हमारी थोड़ी सी फंडिंग सॉर्ट होती गई, because 2014 वाला टाइम also was not a great time, है ना. तो बट मतलब उस टाइम पे क्या हो गया था कि एटलीस्ट मेरी इतनी क्रेडिबिलिटी बन गई थी कि यार कि कोई मुझे 30-35 लाख रुपए मैंने रेस कर लिए थे अपने. ठीक है, मतलब अपने एंजल इन्वेस्टमेंट. हाँ, फ्रेंड्स एंड फैमिली बोलो, फैमिली के पास तो थे ही नहीं पैसे, क्या मतलब ये सबसे. बट क्या नाम है अपना, कुछ अपने श्रम के दोस्त थे, कुछ अपने चाय पॉइंट के दोस्त थे, कुछ अपने ये कॉमन फ्लोर वाले सीनियर्स थे, वहाँ से पैसा आ गया. एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग चलो यार टीम लेकर आते हैं, अब टीम बिल्ड करते हैं, राइट. एंड देन यू नो वी टुक 1 BHK अपार्टमेंट, जो मेरा घर ही था, मतलब इंदिरा नगर में मेरा यूज टू स्टे. वहाँ पे हम लोगों ने यू नो उसको ऑफिस में कन्वर्ट करा. जनता वहीं पे काम भी करती थी, मैं रात को वहीं पे सोता था, और मैं खुद भी एक पर्सनल ट्रेनर बना हुआ था उस टाइम पे ऐप पे. एंड सो वहाँ से फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी. तो ये तो एंजल फंडिंग आपने रेस की शुरू में, बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पिच करना कब शुरू किया? यार आफ्टर मतलब हमारी जब ऐप बन गई थी, मतलब आई थिंक आफ्टर रेजिंग दी फ्रेंड्स एंड फैमिली टाइप वाला, व्हाट इज द टाइमलाइन लाइक? आई थिंक 3-4 महीने, 5 महीने बाद, 5 महीने के आसपास हमने स्टार्ट किया. बट द रिस्पॉन्स वॉज नॉट वेरी गुड एक्चुअली. मतलब उसके बहुत सारे रीजन थे, बिकॉज आई वॉज नॉट ऑल्सो अ वेरी गुड यू नो सीजनड कैंपेनर सो टू से अराउंड फंडिंग. तो मतलब उस टाइम पे आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट कि यार कि what is the narrative that you know how to sell the story to raise funds and all that. And जब तक हमने चालू किया था 2015 आई थिंक आ गया था उस टाइम पे. ठीक है, 2015 वाज अ ग्रेट टाइम टू रेज फंड्स, राइट. बट उस टाइम पे हमारे सामने दो चीज़ें मतलब 3 चीज़ें एक्चुअली इम्पेडिमेंट बन के आए थे. एक कि बहुत सारे हॉरिजॉन्टल यू नो होम सर्विसेज प्लेयर्स घुस आए थे, अर्बन कंपनी, हाउस जॉय, ये सब बहुत सारे लोग. तो जो हम फिटनेस के अराउंड कर रहे थे, बहुत सारी कंपनीज में वो एक छोटी सी कैटेगरी बनी हुई थी. ठीक है, तो अर्बन कंपनी भी फिटनेस कर रहा था, हाउस जॉय भी फिटनेस कर रहा था. हम दोनों से बड़े थे. ठीक है, आर एग्जीक्यूशन वाज रियली बिग एट दैट टाइम, राइट. बट हैविंग सेड दैट, द ओवरऑल फिटनेस मार्केट एट दैट पॉइंट वाज वेरी स्मॉल, राइट. तो जिन भी इन्वेस्टर्स के पास हम जाते थे पिच करने के लिए, तो एवरी इन्वेस्टर यूज्ड टू टेक अ मार्केट फर्स्ट कॉल कि यार मार्केट बहुत छोटा है, और छोटे मार्केट में कुछ बड़ा तो बनेगा, बट हाउ विल इट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम लेट्स से एन अर्बन कंपनी और हाउस दैट वी डोंट नो. ठीक है, क्योंकि तब 30-40 होम सर्विसेज कंपनीज थी, और कुछ वर्टिकल कंपनीज थी. कोई लॉन्ड्री कर रहा है, हम फिटनेस कर रहे थे, कोई कुछ और कर रहा था. तो पीपल वर वेरी कंजर्वेटिव अराउंड दैट. ठीक है, तो मतलब सो वी यूज्ड टू गेट टू द लास्ट स्टेज, बट हम लास्ट स्टेज में जाके मार्केट साइजिंग की वजह से हमें इशू आया. लाइक स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मतलब वीसी प्राइवेट इक्विटी में आई थिंक इट्स अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मार्केट कितना बड़ा है, मार्केट कितना बड़ा है. तो आई थिंक वो एक मतलब बहुत मेजर इशू था. दूसरा, लाइक वी वर ऑल्सो वेरी रुकी इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ फर्स्ट टाइम फाउंडर्स. तो मतलब वी वर मेकिंग ऑल you know mistakes that every first time founder makes, right. हम लोग कैश के साथ ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं थे, राइट. हम लोग मतलब लाइक आई डिड नॉट रीच आउट टू सो मेनी पीपल टू लर्न द क्राफ्ट, राइट, बिकॉज आई वाज सो डीप इनटू एग्जीक्यूशन. मतलब कि यार प्रोडक्ट बना रहे हैं, टेक बना रहे हैं, फिर मैं खुद भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कस्टमर से बात कर रहा हूँ, ऑर्डर लेने भी खुद जा रहा हूँ, ये सब खुद कर रहा हूँ. तो मतलब टाइम नहीं होता था टू काइंड ऑफ यू नो पिक अप हाउ टू बिकम बेटर एट इट, राइट. फिर मतलब बट लकीली फॉर अस, मतलब आर हसल वॉज पेइंग ऑफ बिकॉज वी गॉट वेरी गुड PR, राइट. मतलब वी वर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्सेज बिकॉज वी हैड रियली गुड कस्टमर्स ऑल्सो, कि कोई हाई प्रोफाइल कस्टमर्स आ जाते थे एंड दे यूज्ड टू डायरेक्ट अस टू यू नो द राइट चैनल्स कि यार यू नो ये मेरा रिपोर्टर है, यू नो दीज गाइज आर डूइंग से रियली गुड. तो हमें PR बहुत अच्छा होता था हमारा. दूसरा, हमारे पास कलेक्शन वगैरह, हमारे सिस्टम्स अच्छे थे, हमारी ऐप भी ठीक चल रही थी. तो देन वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स एक्चुअली रीच्ड आउट टू अस, हाउस जो है कि यू नो लेट्स इवैल्यूएट. तो आई सेड ठीक है यार, मतलब यू नो देन आई टुक अ कॉल कि यार कि शुड वी कंटिन्यू बिल्डिंग यू नो द स्टार्टअप द वे वी वांट टू बिल्ड, और शुड वी काइंड ऑफ ट्राई टू बिकम अ पार्ट ऑफ द लार्जर प्लेयर, राइट. तो you know we started exploring and all that, and then you know I over a period of time we realized कि yes, maybe this is the right way to go forward with it. So then you know we sold it to Houseway. Got it. So I think basically the intention was to make that idea big, then to just
sort of pursue it yourself. Yes. तो सर Aurobind के बाद I think you that sales happened like in 2015. 2016 में हुआ था, Yeah. early 2016 में. फिर for the first 4-5 months I was there as a मतलब just to make sure that the transition happened. फिर उसके बाद again we moved out from there. Okay. कि यार कि अब ठीक है यार, अब कर लिया, हो गया, मतलब it's in safe hands, whatever. Now let's move out. So some of our team members from there moved out. एंड अभी भी हमें पता नहीं था कि अगला क्या करना है, राइट. बट वी सेड कि ठीक है यार, ये नहीं करना है, जस्ट हो गया. थोड़े बहुत पैसे आ गए थे हम लोगों के पास, एंड अगेन इट वाज नॉट दैट बैड अ सिचुएशन कि हैंड टू माउथ हो जाएंगे. बट बाय दिस टाइम आई हैड डिसेंट मनी इन माय लाइफ, मतलब सो पैसे की फाइट नहीं थी. मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गई थी, बट इतनी आ गई थी कि यार आई डोंट हैव टू रियली थिंक टू मच. तो वहाँ से फिर निकले. देन वी स्टार्टेड सेइंग कि चलो क्या करते हैं. देन फिर हमने अपना नेक्स्ट Uno HQ जो कंपनी थी विच वाज इनटू कमर्शियल इंटीरियर्स, वो सेटअप करी थी. ओके, तो वो भी आपने स्क्रैच से इसको शुरू किया? स्क्रैच से चालू किया था. ओके, एंड व्हाट वाज दिस स्टार्टअप अबाउट? सो दिस वाज अबाउट बेसिकली वी रियलाइज्ड यार कि ये जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग का जो मार्केट है, राइट, वी रियलाइज कि इट्स अ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट. ठीक है, अगर आपको कहीं पे घर में या ऑफिस में काम करवाना होता है तो इट्स अ वेरी बिग नाइटमेयर फॉर पीपल, राइट. चाहे आप ऑफिस के इंटीरियर्स कराओ, चाहे अपने घर के इंटीरियर्स कराओ, राइट. उस टाइम तक घर के इंटीरियर वाली प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सॉल्व होने लग गई थी बाय होमलेन, लिव स्पेस एंड ऑल दैट. ठीक है, हमने कहा यार ऑफिस की कोई नहीं सॉल्व कर रहा, ऑफिस में हम पकड़ लेते हैं. तो हमने ऑफिस इंटीरियर्स का आइडिया पकड़ के स्टार्ट किया कि यार हम लार्जेस्ट ऑफिस इंटीरियर का स्टार्टअप बन जाते हैं. वहाँ से हमने, और हमें कोई आइडिया नहीं है, हमें मतलब ना हमने कभी कॉलेज में आर्किटेक्चर पढ़ी है, ना हमारे में से कोई सिविल इंजीनियर था, ना कोई मैकेनिकल इंजीनियर था. ठीक है, बस सिर्फ इंजीनियर्स थे. IIT रुड़की की टीम थी हम लोगों की, बंदों की, कुछ Aurobind में हम लोग साथ में थे. बट एक कॉन्फिडेंस था कि यार कि कर करके सीख लेंगे यार, हाउ हार्ड इट कैन बी. बट ये वाली जो इंडस्ट्री होती है कंस्ट्रक्शन वाली, ये इनकम्बेंट्स से भरी हुई है. मतलब आप जिससे भी बात करोगे, या तो वो आर्किटेक्ट होगा, या सिविल इंजीनियर होगा, या स्ट्रक्चरल इंजीनियर होगा, वॉटेवर, या फिर उसके बाद मतलब ईयर्स ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा. ठीक है, बट हमारा था कि हम तो ब्रैश थे. हमने कहा कि ठीक है यार, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम मुझे सॉल्व नहीं हो सकती, एंड फर्स्ट प्रिंसिपल से हम कूद गए मार्केट में कि यार कि चलो यार करेंगे. एंड बीइंग अ हसलर दैट आई वाज, तो मैं तो जाके धंधा लेकर आना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो हमें बहुत अच्छा धंधा बहुत जल्दी मिल गया. And then my other co-founder Pukhraj, who was there, he was very good at execution, right? तो एक तरफ से मैं बिजनेस ला रहा था, he was learning and executing, and हम साइड बाय साइड टीम बनाने लग गए. अच्छा, ठीक है. तो वो मतलब हमने मतलब वो आई थिंक उतना स्क्रैच से तो हमने आज तक कुछ भी चालू नहीं किया होगा. ओके, बट गिवन कि आपका इस स्पेस में कोई आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं थी पहले, आपने कभी कुछ किया नहीं था, हाउ वर यू एबल टू सेल एंड गेट बिग ऑर्डर्स? यार मतलब सो आई थिंक मतलब यही इस टाइप के जंक्शंस होते हैं जहाँ पे आपके प्रीवियस स्ट्रगल्स और प्रीवियस एक्सपीरियंस जो उस टाइम पे आप वैल्यू नहीं करते इतने, बट दे रियली कम फॉर यू एट दैट टाइम, राइट. तो हम मतलब जैसे मैं शुरू से ही काफ़ी हसलिंग टाइप का मतलब मेरा माइंडसेट रहता था. तो मतलब हमने कभी किसी को ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि वी आर आउटसाइडर्स. सो जो हमें हमारी लैक ऑफ नॉलेज थी, वी कॉम्पनसेटेड इट विद एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, एंड वी कॉम्पनसेटेड इट विद थरो प्रिपेयर्डनेस. सो मतलब जैसे अगर लेट्स से इफ यू वर कस्टमर, राइट, एंड इफ आई एम कमिंग एंड मीटिंग यू, वी वुड प्रिपेयर सो मेनी नंबर ऑफ आवर्स बिफोर मीटिंग यू कि यार आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये लोग इस इंडस्ट्री के नहीं है, राइट. तो हम उसको कॉम्पेंसेट कर देते हैं. और बट आपको जैसे ढूंढना कहाँ से है, दैट वाज शेयर हसल. सो हाउ टू फाइंड अ कस्टमर वाज शेयर हसल, बिकॉज दिस मार्केट वाज नॉट लुकिंग फॉर थिंग्स ऑनलाइन, राइट. दिस इज अ कंप्लीटली ऑफलाइन मार्केट, राइट. डिमांड, डिस्कवरी, सब कुछ ऑफलाइन है इसका. ठीक है, तो ऑफलाइन हसल से काम लीड जनरेट करते थे, उसके बाद प्रिपेयर्डनेस से उसको क्लोज कर देते थे, और एक्सट्रीम हार्डवर्क से उसको एग्जीक्यूट कर देते थे. तो वहां से हमारे पास एक्चुअली काम स्टार्ट हुआ 2016 से. तो फिर लास्ट 6 years you have been building. सो 2016 से लेकर 2021 तक 2020 तक ये बिजनेस भयंकर फ्लरिश किया. मतलब इट गेव अस अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड मतलब वी एक्चुअली मतलब वी स्टार्टेड ऑफ एज जस्ट 2 people,
and then we grew it from 2 people to 70 people at its peak, and we were doing decent revenue, profitable and all. But उसके बाद कोरोना आ गया, ठीक है. अब जैसे कोरोना आया, कोरोना के आते ही क्या हुआ कि हमारा प्योर 100% एक्सपोजर वाज टू ऑफिस इंटीरियर्स. पीपल स्टॉप गोइंग टू ऑफिसेज, राइट. तो हमारी लिटरली रातों रात बिजनेस बंद हो गया, ठीक है. एंड आई स्टिल रिमेंबर वी वर इन आवर ऑफिस इन इंदिरा नगर, एंड वी ऑल वर लाइक हडल्ड अप ट्राइंग टू थिंक कि अब क्या करें. एंड उस टाइम पे जस्ट वी हैड स्टार्टेड टू गेट आवर होल्ड. मतलब हम बड़ा गेम खेलना स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम पे. हम एक एक्सटर्नल सीईओ को लेकर आए कि यार कि भाई तुम ये डे टू डे बिजनेस संभालोगे, एंड वी विल ट्राई टू प्ले द बिगर गेम, विल ट्राई टू मॉर्फ इट इनटू अ स्टार्टअप की क्या करें कैसे करें, राइट. बट मतलब वी हैड नॉट प्लान फॉर कोरोना लाइक एनीवन एल्स, राइट. तो कोरोना हुआ, उसके बाद तो बिजनेस हो गया बंद एकदम लिटरली, राइट. एंड देन वी हैड टू थिंक कि अब क्या करें, राइट. सो थोड़े टाइम तक हम लोगों को निकाला नहीं, डाउन साइज नहीं किया, कुछ नहीं किया. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी स्टार्टेड डाउन साइजिंग पीपल कि यार कि ठीक है यार अब कुछ नहीं कर सकते. एंड ऑन द अदर हैंड वी हैड फ्यू प्रोजेक्ट्स जिनको हमें एग्जीक्यूट करना था. देयर वर सम आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स ऑल्सो दैट वी हैड टू काइंड ऑफ लुक एट पेइंग. बट वो सब धीरे धीरे चलते रहे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन 2020 के एंड में आई स्टार्टेड गेटिंग एन आइडिया कि यार हम ये कर ही क्यों रहे थे. मतलब लाइक व्हेन यू हैव द टाइम, राइट. उससे पहले तो 4 साल हम भाग रहे थे, हसल एकदम भयंकर हसल चल रही थी. एंड एंड इट वाज जनरेटिंग गुड रेवेन्यू, it was giving good cash flow to us. That cash flow we were kind of putting back into the business, we were investing in other companies, all those things. But एक चीज जो हमारे मन में हमेशा रह रही थी कि यार it was only being built as a conventional लाला कंपनी, धंधे की तरह चल रहा था. एंड बस उसी की तरह से चल रहा था. मतलब वी कुड नॉट फोरसी इट बिकमिंग अ रियली लार्ज कंपनी. तो हमारा 30-35 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू टच हो गया था. बट हमारा गेम था कि यार कि भाई मतलब वाई नॉट 3500 करोड़, राइट. व्हाट इज स्टॉपिंग अस, राइट. तो हम उसके अराउंड सोचने लगे कि यार कि हाउ कैन वी मेक इट इवन लार्जर. एंड वन डे आई वाज जस्ट वॉकिंग इन डिफेंस कॉलोनी एंड आई थॉट कि यार मे बी ये एक स्केलेबल बिजनेस ही नहीं है, right. And I started, and I had all my logical reasons around it, here how real estate is a state by state or a city by city business, because the entire ecosystem is locked in that city and all that. So then we realized कि यार इसमें 2 काम हो सकते हैं. एक या तो कोई प्योर प्ले CRM सॉफ्टवेयर टाइप कुछ बना ले, SaaS प्रोडक्ट बन जाए, या एक चीज जो अभी सॉल्व नहीं हुई है विच इज बेसिकली मैन पावर अवेलेबिलिटी, राइट. क्योंकि बहुत सारे मिडल मैन है बिटवीन द जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड द लेबर हु वांट्स टू वर्क. तो देन वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट कि यार कि हम इसको कैसे एक फास्ट क्लिप पे एक बिल्ड कर सकते हैं. तब हमारे मन में आइडिया आया कि यार SaaS वाला काम हमारी टीम, वी वर नॉट द राइट पीपल टू बिल्ड अ SaaS प्रोडक्ट. तो हमने वो काम नहीं किया. हमने हमारे कुछ रुड़की के जूनियर्स थे, उनको एक आइडिया इंक्यूबेट करके उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया. एंड दे आर डूइंग वेरी वेल राइट नाउ. दे हैव रेज्ड आई थिंक सीरीज बी आल्सो रिसेंटली. तो हमने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया. दैट वाज द फोरसाइट दैट वी हैड कि यार इसमें इन्वेस्ट कर दो, खुद मत करो, ठीक है. दूसरी साइड हमारा गोल था कि यार कि भाई देखो हमने 5 साल एग्जीक्यूशन किया हार्डकोर, वी आर एग्जीक्यूटिंग गाइज. एग्जीक्यूशन की जो लेबर की प्रॉब्लम है वो एग्जीक्यूशन से सॉल्व हो सकती है. तो देन वी स्टार्टेड डूइंग रिसर्च ऑन इट कि यार कैन वी क्रिएट अ लेबर्स का मार्केट प्लेस, ठीक है. तो वो आइडिया आया था 2020 के एंड में. आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च अराउंड इट, स्पोक टू अदर कॉन्ट्रैक्टर्स, स्पोक टू सम लेबरर्स, एंड देन आई फिगर्ड आउट कि हाँ यार प्रॉब्लम रियल है. मतलब कि लेबरर्स को अगर किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के साथ काम करना है तो उनको एक बीच में लेबर कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी क्या कहते हैं अर्निंग्स हमेशा सबड्यूड रहती हैं. ना ESI होता है, ना PF होता है, और कोई वर्क हिस्ट्री नहीं बन पाती क्योंकि एवरीथिंग इज ऑन पेन और पेपर, राइट. तो ये पूरा सेक्टर हमेशा से ही एक इनफॉर्मल सेक्टर बना रहा है, राइट. कॉन्ट्रैक्टर्स की साइड की प्रॉब्लम हमने खुद फेस की हुई थी कि वी यूज्ड टू टेक प्रोजेक्ट्स, and because of lack of manpower from the subcontractor side, we were never able to execute the projects on time. तो we realized कि यार ये problem तो दोनों side की problem है, and it can be solved in a product first manner where we can onboard lot of laborers onto our platform, do basic level of screening, filtering, training, and then deploy them onto projects जो हम खुद ही लेंगे projects, ठीक है. तो इस idea के basis पे हम लोगों ने थोड़ी सी research करी.
फिर अगस्त या जुलाई में 2021 में वी वेंट अहेड एंड वी रेज्ड आवर प्री सीड राउंड। ओके। और तब तक मेरे को ये गेम बहुत स्ट्रांग आ गया था, मतलब दिस वाज लाइक माय लिटरली थर्ड या फोर्थ, मतलब आई डोंट इवन रिमेंबर राइट नाउ, बट मतलब तब तक मुझे ये फंड रेजिंग, टीम बिल्डिंग, ऑल माय लाइक प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑफ लास्ट 10-11 years ऑफ वॉट एवर स्ट्रगलिंग वॉज नाउ एक्चुअली कमिंग टू द फोर। तो मतलब इस बार तो मैंने प्रेजेंटेशन भी नहीं बनाई, मतलब एक्चुअली, ठीक है, मैंने मतलब सिर्फ एक नोशन पे डॉक्यूमेंट लिखा। आई हैड सम गुड फ्रेंड्स, उन लोगों ने मेरे को कुणाल बहल से कनेक्ट करवाया, टाइटन कैपिटल से, एंड यू नो इन द फर्स्ट मीटिंग ओनली ही सेड यस दैट यू नो वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट। सो दे लेड द राउंड एंड वहाँ से हमने उस फेज में हमने उनसे 200K 220K, मतलब 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास हमने उनसे रेस किया। और अनुपम मित्तल जो अभी शार्क टैंक से काफ़ी फेमस हो गए हैं, तो अनुपम मित्तल ऑल्सो इन्वेस्टेड, वरुण अलग, अगेन शार्क टैंक हस्बैंड ऑफ गजल, सो यू नो ही ऑल्सो इन्वेस्टेड। सो ऐसे करके एक मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ एंजल्स बन गए, मतलब वेयर लाइक यू नो अनुपम, Kunal, Varun, extremely strong guys. Yeah, extremely strong guys. And then I think very very relevant mentors also. हाँ, मतलब like यार मतलब क्योंकि मतलब they are operators, right? मतलब so Anupam also is a very hands-on investor, right? मतलब so and he's a very sharp guy. मतलब like probably मतलब like one of the sharpest guys out there, right? So Anupam Mittal वो business models को ऐसे पकड़ते हैं, मतलब like मतलब I think he asked so many questions which I think some of the VCs also didn't ask, right? Actually. Okay. So you know, so he's extremely sharp guy, right? And Kunal Bahal, तो Kunal Bahal है, the entire country knows his accomplishments. So he's an extreme you know other side. So Anupam Mittal is a very strong contrarian, right? Kunal Bahal is a very strong bull, मतलब in that sense, right? So and both these guys are sold on the India story in their own way, ठीक है। तो मतलब हमारे को इसका बहुत फायदा हुआ क्योंकि अनुपम ने इतने डेप्थ वाले क्वेश्चंस पूछे विच रियली फोर्स्ड मी टू थिंक अबाउट द बिजनेस, राइट? बट द मार्केट वाज सो बिग एंड हमने लास्ट के 4-5 साल में ये मतलब डिस्प्ले कर रखा था कि भाई हम लेबर्स के साथ काम कर सकते हैं, हम इस गंदगी में उतर के इसको ठीक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। एंड कुणाल ने हमसे मतलब बिग ही वाज द फर्स्ट गाय हु सेड कि यार अगर इफ यू आर एबल टू एग्जीक्यूट दिस वेल इट विल चेंज द फेस ऑफ द इंडियन लैंडस्केप, राइट? तो मतलब यू नो सो कुणाल तो वाज लाइक इज स्टिल एक्सट्रीमली बुलिश अबाउट इट, राइट? तो उनके क्वेश्चंस बहुत उससे कि भाई जल्दी कैसे स्केल करोगे, हाउ कैन यू ग्रो फ्रॉम 1 to 100, 100 से 1 लाख का क्या प्लान है, मतलब व्हाई डू यू नीड फंड्स, कितने पैसे चाहिए, यू नो ऑल दोज थिंग्स, राइट? सो क्योंकि कुणाल ने तो खुद भी वो गेम खेला हुआ है, राइट? ही इनसाइड आउट। तो all these guys are very strong operators. Varun helped us in thinking about team building, next round की प्लानिंग कैसे करनी है, क्या सोचना है, ठीक है। तो क्योंकि ही इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर, खुद भी CEO है वो मामाअर्थ के, तो वो बहुत इम्पैक्ट करा हमें। फिर वहाँ से मतलब वहाँ से किस्सा चालू हो गया था, मतलब उस टाइम तक हमारे पास आई थिंक कोई टीम नहीं थी, सिर्फ मैं था, पुखराज था और रघु, जो हम 3 co-founders थे, जो हमारी पुरानी यूनो HQ वाली टीम ही यहाँ पे रोल ओवर हो गई थी। आपने पूरी टीम डिसबैंड कर दी थी वो मतलब हम 3-4 लोगों को छोड़ के बाकी सब खुद ही हो गए यार, मतलब यू नो क्या ही करेंगे वो लोग, लाइक एवरीवन वाज यू नो पैसे हम दे नहीं सकते थे सैलरी वगैरह के लोगों को, बिजनेस चल नहीं रहा, इट वाज अ बूटस्ट्रैप बिजनेस। जितनी हमारी सेविंग्स थी वो धीरे धीरे करके फर्स्ट वेव जैसे तैसे करके निकल गया, सेकंड वेव में तो यार कमर ही टूट गई थी, मतलब सबकी, मतलब सेकंड वेव वाज एक्चुअली मोर ब्रूटल देन द फर्स्ट वेव फॉर द एंटायर नेशन आल्सो, राइट? तो यू नो सो मेंटली भी टफ था, फाइनेंशियल टफ एनवायरनमेंट था। तो आई डोंट मतलब कुछ को हमने निकाला, कुछ खुद ही मतलब यू नो डिसमेंटल हो गए। तो अभी आप दोनों आइडियाज पे, SaaS पे भी और ये जो लेबर का जो आप मार्केटप्लेस बना रहे हो, दोनों पे आप एक साथ काम यार SaaS तो अब जो इसके अराउंड बनेगा वो बन जाएगा, बट हम एक प्योर प्ले SaaS कंपनी नहीं बना रहे थे, वो हमें डे 1 से पता था। वी आर नॉट बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी, फोकसिंग ऑन बिल्डिंग मतलब हम एक ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म है। हम एक साइड पे हमारे कस्टमर्स हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, दूसरे साइड पे कस्टमर्स हैं जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम है, एक के पास काम है, एक को काम चाहिए। वी आर यू नो प्लेटफॉर्म इन बिटवीन,
who kind of onboards this and manages the entire transaction. ठीक है, तो मतलब हम अब इस पे फोकस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. वी हैव सॉर्टेड आवर सोर्सिंग, मतलब क्योंकि हम 4-5 साल खुद ही यही काम किए तो हमें एग्जैक्टली पता था लोग कहाँ से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, उनकी क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं. इनिशियल सेट ऑफ कस्टमर्स हमें अपने नेटवर्क से ही मिल गए, राइट. एंड उसके बाद हम लोगों ने दिसंबर जनवरी के अराउंड वी स्टार्टेड लुकिंग टू रेज द नेक्स्ट राउंड. And then April में we finally closed 2 institutional investors. Oh. And now like we are trying to build on top of it quickly. Nice. And see कि कैसे जाएंगे. तो बट ये सारा का सारा तथ्य यही है यार कि आप जब जैसे स्टीव जॉब्स बोलते थे. Yeah, I was about to ask कि मतलब जो upcoming entrepreneurs हैं उनको क्या बताओगे कि what is that they should keep in mind when they are गोइंग आउट, क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए? यार एक तो मतलब दो तरह के ऑडियंस है, राइट. एक है फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, दूसरा है रिपीट एंटरप्रेन्योर. आई थिंक सेकंड टाइम एंटरप्रेन्योर्स का गेम तो वैसे ही सॉर्ट होता है क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें काम कर करके ही आ जाती है. इफ दे आर स्मार्ट इनफ एंड दे हैव दैट लर्निंग एबिलिटी, राइट. सो यू विल बी सरप्राइज्ड कि अगर आप में वो सीखने की चाह है तो कितने लोग आपको सिखाना चाहते हैं, राइट. यू कैन टेक लॉट ऑफ गुड फीडबैक फ्रॉम पीपल, राइट. सो दैट्स फॉर द सेकेंड टाइम एंटरप्रेन्योर. तो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के साथ है यार, उनके साथ दिक्कत क्या होती है कि अगर आपके पास कोई ऐसा कोर इंसाइट नहीं है इन वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू बिल्ड, देन यू शुड रियली थिंक हार्ड अबाउट योर स्टार्टअप. जैसे मेरा जो पहला डिलीवरी वाला बिजनेस था, हेल्दी फूड्स वाला, उसमें मेरी कोई कोर इंसाइट नहीं थी एक्चुअली. मतलब मेरे को लगता था कि हेल्दी लोग हैं, हर किसी को हेल्दी खाना पसंद होता है, तो हम सैंडविच बना के डिलीवर करेंगे, जो 2008 में स्टार्ट किया था. ऐसे बिजनेस नहीं चल सकता. आपके पास एक कोर इनसाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. ऑरोबिंद में भी मेरे पास कोर इनसाइट थी, ठीक है, कि यार मतलब वी वर वेरी वेरी हेल बेंट ऑन ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइफ थ्रू फिजिकल मोबिलिटी, ठीक है. कि यार कोई बंदा आएगा, फिजिकल ट्रेनिंग आपको कराएगा, तो उससे आपका वेट लॉस होगा और इम्पैक्ट तभी क्रिएट हो सकता है, ठीक है. बट उसमें अलग चैलेंजेस थे, मार्केट डायनामिक्स अलग थी, एंड देन वी वर स्लाइटली स्लो इन मूविंग टू डिजिटल. बट यहाँ पे सिमिलरली अब जैसे प्रोजेक्ट हीरो की अगर मैं बात करूँ, जो हमारा अभी करंट स्टार्टअप है, प्रोजेक्ट हीरो में हमारी क्लियर कोर इंसाइट ये है कि भाई आपके जो हीरोज़ हैं और उनको काम चाहिए, यहाँ पे जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको काम देना है, ठीक है. बीच में जो मिडल मैन है ये सारा काम खराब कर रहे हैं. So if we are able to remove these middlemen from between and create a direct conduit between the contractors and the heroes, we will be able to build a large business, ठीक है. एंड अब बाकी सारी चीज़ें इसके अराउंड है, राइट. तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों जिनके साथ मैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ इन्वेस्टमेंट्स के लिए बात करता हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई लाइक टू सी कि यार क्या इस बंदे के पास कुछ ऐसी कोर इंसाइट है जो किसी और के पास नहीं है, ठीक है. अब जैसे बहुत सारे लोग Web3 में आते हैं, क्रिप्टो में आते हैं, मुझे Web3 और क्रिप्टो का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है. बट अगर आप मुझे पिच कर रहे हो Web3 और क्रिप्टो, और आपके बिजनेस को मैं ही समझ गया हूँ कि अच्छा यार मतलब तू ये करना है, मतलब दिस इज व्हाट यू माइट बी थिंकिंग अबाउट डूइंग, राइट, ये वो, तो दैट्स नॉट अ गुड साइन. क्यों? दैट शोज कि यार कि जिस बंदे को कोई आइडिया नहीं Web3 और क्रिप्टो का, वो तुमसे ज़्यादा समझ गया है बिजनेस को, दैट्स नेवर अ गुड साइन. कि अगर आप एज एन एंजल इन्वेस्टर्स इफ यू नो मोर देन द एग्जीक्यूटर और द एंटरप्रेन्योर, दैट्स ऑलमोस्ट नेवर अ गुड साइन, ठीक है. तो मैं वही बोलता हूँ फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को स्पेसिफिकली कि यार फर्स्ट फिगर आउट व्हाट इज योर कोर इनसाइट. उस कोर इनसाइट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने क्या कुछ पहले कुछ डेमोन्स्ट्रेट किया है. आर यू गुड गाय हु कैन डेवलप गुड प्रोडक्ट्स. दैट मीन्स कि आपने किसी अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट कंपनीज लाइक एन अकेडमी एंड ऑल में काम किया है, जहाँ से आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट की फिलॉसफी आ गई है. क्या आपने मतलब कुछ, अगर आप ऑप्स बिजनेस रन करते हो तो क्या आपने ऑप्स से भी कंपनीज लाइक ओला, स्विगी, जोमेटो, डंजो, इस टाइप की कंपनीज में काम किया है, ठीक है. और या फिर आप एकदम फर्स्ट टाइम मतलब लाइक फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज गाइज भी हो सकते हो, जैसे जेप्टो के जनता है, ठीक है. बट बट वहाँ पे क्या होता है, द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट काइंड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर सक्सीडिंग is a very very rare chance, right? So as an investor I have chosen not to kind of sit in that side, right? क्योंकि मेरे पास लिमिटेड पैसा है, right? अब मैं उसको मतलब and I have to invest on a thesis, right? So अब मेरे कुछ thesis हैं, क्योंकि मैं सारे ideas तो खुद नहीं कर सकता हूँ, so I have created a certain thesis and I have created a founder profile.
तो मतलब मेरा मतलब एंड आई एम श्योर ऑल द अदर गुड इन्वेस्टर्स लाइक यू नो हु आई स्पीक टू जनरली दे हैव अ वेरी सिमिलर फ्रेमवर्क. हर किसी का फ्रेमवर्क अलग होगा बट हर अच्छे इन्वेस्टर का फ्रेमवर्क है, राइट? अनुपम मित्तल का फ्रेमवर्क है, कुणाल का फ्रेमवर्क है, यू नो बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे इन्वेस्टर हैं, सक्सेसफुल इन्वेस्टर, सबका एक फ्रेमवर्क है. So as a first time founder, you have to be very, very careful about all these things. And you know, once you raise the round, you have to be very, very careful यार कि it cannot, you know, you cannot be like a fundraising machine क्योंकि आपको नहीं आता है वो गेम, Yeah. right? It will take some time for you to pick that game out. तो जब तक आप वो गेम सीख रहे हो, you have to make sure कि you don't run out of funds, right? हम सबने वो गलती करी, हमने भी करी है गलतियाँ ये सारी, तभी गलती कर करके सीखे. बट दीज आर द थिंग्स दैट आई लाइक टू काइंड ऑफ थिंक फ्रॉम द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर पर्सपेक्टिव, राइट? सो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. Great. Thank you so much, Satya. lot of things to learn. I'm sure audience को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला इससे. I hope so. It was helpful. आपको कहाँ reach out कर सकते हैं लोग? Yeah, so I am on Twitter @Satya Vyas पे. LinkedIn पे अभी ऑफ लेट आई started becoming very active. So there also people can reach out to me. I'm there again with my name Satya Vyas. So yeah, so I think these are the two platforms. मैं सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. Thank you so much, Satya. Thanks, Vivek. See you in our next video.